पता चला। पहले पहले आई डिडंट नो दिस ऑल्सो कि पानी आपका गुस्सा भी लेता है अंदर, आपका प्यार भी लेता है अंदर, आपके मतलब सैडनेस भी अंदर लेता है। तो सैडनेस और में तो ठीक है अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब आप जब किसी को जो रो रहा है या जो गुस्से में है, गुस्सा ठंडा कर लो, पानी पी लो, ये सब हम लोग जो बोलते हैं और पानी का ग्लास ला के दे देते हैं, उसे मत दो, उसे मत दो। एक्सीडेंट होता है, वो पेन में होता है, हम उसे सबसे पहले उठा के पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, ये सब गलत है। वो और पेन ले रहा है अपने अंदर में। दैट इज व्हाट एवरीवन इज सेइंग। तो बट मृणाल, जिसको गुस्सा आ रहा है, जो पेन में है, वो खुद से लेके पिए तो आई अंडरस्टैंड, बट इफ अदर पर्सन इज गिविंग एंड व्हेन अदर पर्सन इज कंसोलिंग कि यू नो हैव दिस वाटर, ड्रिंक, काम डाउन, कूल डाउन, यू नो, that person is putting the good vibration na, just calm down, cool down, लेकिन everything will लेकिन fine. लेकिन वो वाइब्रेशन जैसा भी डाल रहा हो, जो ले रहा है उसके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं है, तो वो इफेक्ट तो जो ले रहा है उसको होगा ना। जब आप ले रहे हो और आप ऑलरेडी बहुत पेन में हो और आप वो पानी ले रहे हो, तो यू विल बी इन मोर पेन, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो यू शुड अवॉइड गिविंग वाटर। तो अब से जब राघव को चोट लगती है या कुछ होता है, तो आई डोंट ऑफर हिम वाटर, आई विल गिव हिम सम टॉफी टू सक और समथिंग लाइक दैट, बट मैं पानी नहीं देती हूँ आजकल उसको कि टॉफी खा लो, मिश्री का एक डला दे देती हूँ मुंह में, कुछ भी दे देती हूँ, बट पानी देना मैंने बंद कर दिया उसको। सी, ये सब ऐसा है ना कि आप किसी को बोलोगे तो वो हंसेगा आपके ऊपर में, दे विल नॉट लिसन टू यू। But what I feel is these are very small changes which you can make in your routine. Just make it in your routine कि नहीं देना है, conscious effort कर लो कि नहीं देना है। अब पहले मेरी आदत थी, जैसे कोई कहा सुनी हुई घर में या कुछ भी हुआ, किसी ने भी कुछ बोला और मुझे थोड़ा सा मेरा टेम्पर हाई हुआ, तुरंत जाओ और पानी पी लो। तो मैं मटका के पास जा रही हूँ, मैं मटका को भी अपनी नेगेटिव एनर्जी दे रही हूँ उस समय, क्योंकि उसके पास खड़े होके मैं उसमें से पानी ले रही हूँ और पानी पी रही हूँ। एंड देन मैं जो पानी पी रही हूँ वो भी मैं अपने नेगेटिव एनर्जी के साथ ही अंदर डाल रही हूँ। मीन आई एम एमिटिंग नेगेटिविटी, मेरा जो ऑरा है वो नेगेटिविटी का है उस समय। तो मैं पानी पी रही हूँ तो पानी नेगेटिव होकर ही मेरे अंदर जा रहा है ना। This is how it is working. And water can feel, water can move according to your wishes. ये तो बहुत, ये तो आप अगर वीडियोस और देखोगे इंटरनेट में, there are too many videos about it. So this is मृणाल, हाँ मुझे अभी वाटर का भी तुरंत एक इंसिडेंट हुआ। मैं पानी पीते पीते ना अपनी डॉटर को याद कर रही थी कि शी सेफ इन लंदन, और उसका तुरंत मेरे पास में फोन आ गया। अभी मैं उसी से बात कर रही थी, इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया। good. तो तो ये पानी बहुत का हाँ होता है बहुत होता है। अच्छा, आज रीडिंग कौन करेगा? एनीवन न्यू? इफ समवन वांट्स टू रीड, जैसे सुषमा जी है या अलका जी है, if they are online and they have the time to stay back till that 7 बजे तक, बिकॉज हम ऑलरेडी 5:30 टच कर रहे हैं। कोई रीडिंग, एनीवन नया कोई करना चाहता है? नहीं तो आप लोग ही कोई करिए। चलिए, कौन कर रहा है? सुषमा जी कनेक्ट कर रहे हैं ऑडियो को, नहीं कर रहे हैं। Who will read? फटाफट, मुझे इसीलिए अच्छा नहीं लगता। Should I read, Mrinal? यस, आप रीड करो रुचिका जी, लेकिन आप बहुत ऑफलाइन जा रहे हो। आपका इंटरनेट स्टेबल है Okay, ना? so then I won't take the option. Then let someone else do it. आइदर रीनी और बेला जी मुझे दिख रहे हैं जो रीड कर सकते हैं। ठीक है, if Rini ji is not reading, then I'll read, no issues. अच्छा, मेरा 6:45 बजे थोड़ा किचन शुरू हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं रीड करना चाह रही हूँ। चलिए बेला जी, फिर आप ही रीड करिए, बिकॉज ये खत्म तो आज करना पड़ेगा आपको। यस, तो हमने कल हेल्थ में पानी के बारे में लास्ट बात करके छोड़ा था। सी, अभी इसमें भी यहाँ पे अभी वापस से आप पढ़ सकते हो। इफ ह्यूमन इमोशंस कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, कैन यू इमेजिन व्हाट योर फीलिंग्स आर डूइंग टू द हेल्थ ऑफ योर बॉडी? योर सेल्स आर मेड ऑफ मोस्टली वाटर। तो ह्यूमन इमोशंस कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ये आई थिंक ये प्रूवन फैक्ट है। इसके लिए अब इस पे काफी कॉन्शियस एफर्ट हो रहे हैं।
चलिए आज पढ़ते हैं हाउ टू यूज द पावर ऑफ लव फॉर परफेक्ट हेल्थ। तो हम कैसे प्यार की शक्ति को अपने मनचाहे हेल्थ के लिए या परफेक्ट हेल्थ के लिए यूज करेंगे, वो हम आज समझेंगे। यस। How to use the power of love for perfect health. Where there is the greatest love, there are always miracles. Willa Cather, 1873 to 1947, Pulitzer Prize winning novelist. तो ये हमें बता रहे हैं कि जब आपके पास में बहुत ज्यादा प्यार है तो वहां पे मिराकल्स एंड मैजिक्स होंगे ही होंगे। ये हम पूरी बुक्स में समझ चुके हैं, मैजिक बुक में समझ चुके। देयर इज नथिंग मोर टू एक्सप्लेन इन दिस। इफ यू आर इन लव, इफ यू आर ऑलवेज हैप्पी, इफ यू आर ऑलवेज जॉयफुल, you will attract those circumstances and miracles and magic will happen to you. It will keep happening on repeat mode. Yes, to receive the help. To receive the health you want and love, you must give love. In the face of any sickness, give good feelings about health, because only love brings perfect health. You cannot give bad feelings about sickness and receive health. If you hate or fear a disease, you will be giving out bad feelings, and diseases can never go away through bad feelings. When you give thoughts and feelings of what you want, your cells receive the full force of health. When you give negative thoughts and feelings of what you don't want, the force of health to your cell reduces. It doesn't matter if you feel bad about a subject, that has nothing to do with your health. When you feel bad, you reduce the force of health to your body. But when you feel love for anything, for a sunny day, new house, friend, or promotion, your body receives the full force of health. तो इस पैराग्राफ में ना काफी कुछ है समझने के लिए। एक पॉइंट तो ये है कि अगर आपकी फीलिंग्स गुड है तो आपका हेल्थ अच्छा होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि अगर आपकी फीलिंग्स गुड है तो आप नेगेटिव नहीं सोचोगे तो आपका हेल्थ में असर गलत तरीके से नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब आप अपने हेल्थ के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, जैसे कि आपका कहीं पे ब्रेकडाउन है किसी बॉडी पार्ट में और आप कितनी भी कोशिश कर लो, यू आर नॉट एबल टू इमेजिन उस बॉडी पार्ट के लिए परफेक्ट पिक्चर या आइडियल सिचुएशन या एनीथिंग विच विल मेक यू हैप्पी, यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज इट। तो फिर आपको क्या करना है कि आपके आसपास जितनी चीजें हैं आप उन्हें प्यार देना शुरू कर दीजिए। ये ट्रिक ना बहुत इजी होती है यूज करना और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो रॉन्डा बर्नी स्टार्टिंग से हमें बोल रही है काउंट द थिंग्स यू लव। तो आप या तो लिस्ट बना के रखो या फिर आप जब आप बैठे हो एंड आपका दिमाग कहीं पे जा रहा है, जैसे कि हाँ समझ लीजिए आपके ब्रेकडाउन्स चल रहे हैं हेल्थ में। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल टेक इट कि आपके नीज में बहुत दर्द है, बहुत ज्यादा दर्द है, असहनीय दर्द है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि नी रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा या जो भी। तो आप क्या कर रहे हो, अब आप रात दिन उस नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते रहते हो कि अगर नी रिप्लेसमेंट हो गया तो मेरा कैसे होगा, क्या होगा। आई डोंट नो द डिटेल्स सो आई कैन नॉट शेयर कि उसका पेन या क्या होता है, बट जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन कि उस समय आप उसी तरफ घूमते रहोगे, आप नेगेटिव सोच देते रहोगे। तो वो जो आप नेगेटिव सोच देते रहोगे तो आपके अंदर और नेगेटिविटी आएगी एंड यू विल कीप अट्रैक्टिंग दैट पेन टुवर्ड्स यू। वो नी का जो दर्द है वो जाएगा नहीं, वो आपको और सताना शुरू करेगा क्योंकि आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो सोच सोच के। आपकी जो सोच है वो उसे अट्रैक्ट करती जा रही है। आपका सोच, आपके दिमाग बार बार आपको बोल रहा है दर्द दर्द, कहाँ पे दर्द, नी में दर्द। तो वो यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है, वो बार बार आपको वो दर्द दे रहा है। इसी के जगह में आप जब बैठे हो और आपका ध्यान नी की तरफ जाते हो, उसे तुरंत कैंसिल करिए, उस दिमाग में से उसे निकालिए और सोचने लग जाइए जो भी आपके आसपास है। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो ये चेयर कितनी सुंदर है, आई लव द चेयर, ये। या फिर आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो उसी समय चेयर को बैठे बैठे। या फिर आपके आसपास में कारपेट है, सपोज करिए आप ड्राइंग रूम में बैठ के ये सोच रहे हो। तो ड्राइंग रूम में बेसिकली क्या होता है, सोफा होता है, कारपेट होता है, कोई पिक्चर्स होते हैं लगे हुए, शो पीसेस होते हैं, पंखा होता है, एसी होता है, पर्दे होते हैं एंड विंडोज होते हैं, ग्रिल्स होती है, कहीं पे मिरर भी होता है या फिर ग्लास के डोर्स होते हैं। तो उनको सबको आप उस समय बहुत प्यार से देखिए कि वाह ये कितना सुंदर है ना,
ऐसा तो होता तो बहुत अच्छा है ना। या फिर किसी और चीज के बारे में कि चलो अब नेक्स्ट टाइम अपना घर का ये चीज चेंज करेंगे तो ऐसा लगा लेंगे। लाइट होता है, सी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, ये सब तो हर कमरे में होता है, तो उनको तो आप ऐसे ही दे सकते हो ग्रैटिट्यूड और प्यार की। अगर ये फैन नहीं होता तो कितनी गर्मी होती है यहाँ पे, अगर ये हीटर नहीं होता तो कितनी ठंडी होती है यहाँ पे। आप मौसम को दे सकते हो, आप अपने बॉडी पार्ट्स को अगर नहीं दे पा रहे हो किसी कारण से, तो यू कैन शिफ्ट योर विजन। एंड आपका विजन शिफ्ट होके जैसे ही आप इन सबको प्यार देने लगोगे, तो दैट पॉजिटिविटी विल कम इनसाइड यू, आपका पेन अपने आप कम हो जाएगा। यू विल नोटिस दैट योर पेन इज गोइंग अवे, बिकॉज योर आपका ध्यान हट गया है वहां से। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी आपको करने के लिए। सो when you give negative thoughts and feelings of what you don't want, the force of health to your cell reduces. आपके सेल अगर आपको अगर कुछ नहीं चाहिए और आप उसके ही नेगेटिव थॉट्स देते जा रहे हो, तो जो आपके हेल्थ की जो फोर्स है ना, वो रिड्यूस हो रही है, और उसके कारण आपको वो इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप उसे नेगेटिव देते आप वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जा रहे हो। ये पता है आपको, ये ऐसे समझ लो कि अब इंडिया है, इंडिया के पास में बांग्लादेश अटैक कर रहा है। अब बांग्लादेश अटैक कर रहा है, आप वो एक छोटी मोटी इशू है, आपने बांग्लादेश को फाइट करने के लिए ऑलरेडी आपके फाइल खुला हुआ है। आपको सब पता है कि बांग्लादेश से आपको कैसे निपटना है। आप बॉर्डर पे गए और आपने निपटना शुरू कर दिया उनके साथ में। एंड उसके बाद में क्या होता है, जब बांग्लादेश अटैक कर रहा है और आप उसी सोच में, आप उसी पे फाइट करने की जगह आप ये सोच रहे हो कि मैं तो ये वॉर हार जाऊंगा, इंडिया वॉर हार जाएगी, इंडिया के पास में ताकत नहीं है लड़ने के लिए। तो जब पाकिस्तान आएगा तो यू विल बी नॉट एबल टू डिफेंड योरसेल्फ, यू विल लूज द वॉर, बिकॉज आपके हिसाब से अपनी सारी शक्ति आपकी वहां पे बांग्लादेश में लग चुकी है। आपके सारे वेपन्स, आपके जितने भी फाइटर प्लेन्स थे, जो भी थे, वो आपने एक छोटी सी चीज में आपने खर्च कर दिए। तो जब बड़ा कुछ होगा तो आपको फिर आप सक नहीं पाओगे। एक ऑप्शन इसमें आप ये करोगे कि आप बाहर से हेल्प मांगोगे, आप यूएन से हेल्प मांगोगे, आप यूएसए से हेल्प मांगोगे। यूएसए आपको हेल्प करने आएगा भी, लेकिन आप उसकी ठीक से सुनोगे नहीं कि आपको कैसे वो मदद लेनी है उससे। आप लोगे भी, लेकिन आप वो करोगे नहीं जो आपको करना है। तो फिर आप कैसे सरवाइव करोगे? तो यही हमारे बॉडी के साथ जनरली होता है कि हम छोटी मोटी बीमारियों पे इतना कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, इतना उसे अपनी नेगेटिविटी दे देते हैं कि फिर वो बड़ी बीमारी हमारे अंदर घुसती है। जब वो बड़ी बीमारी हमारे अंदर घुसती है तो हमारे जो रिपेयर सेल्स होते हैं या जो हमारे पेट्रोलिंग सेल्स होते हैं, वो ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो जाते हैं हमारी सोच के कारण, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश करे, आपकी सोच उनको बोल रही कि नहीं इसका ऑपोजिट करिए। तो वो एक जगह लगे हुए हैं और दूसरी चीज आ गई आपके अंदर में, शायद उसकी फाइल भी नहीं खुली हुई है, तो उसकी फाइल खुलने की कोशिश हो रही है। आपने डॉक्टर को बुलाया हेल्प के लिए, आपने डॉक्टर की बात सुनी, अनसुनी कर दी। वो आपको बोल रहा है कि आपके हार्ट के लिए तेल अच्छा नहीं है, आप मत खाओ तेल, आप मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई है, आप तेल मत लीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, अरे डॉक्टर ऐसे ही बोलता रहता है, बेकार का बात है। और आप तेल खाते हो, सब कुछ कर रहे हो, और फिर आप चिंता कर रहे हो मेरा हार्ट तो वीक है। यू नो हाउ यू आर डूइंग दिस। आप तेल खा रहे हो और आप चिंता भी कर रहे हो कि मेरा हार्ट वीक है, मेरे को सर्दी खांसी तो लगती रहती है, अब ये हार्ट की बीमारी भी आ गई, लेकिन तेल खाना आप नहीं छोड़ते हो। तो वो आपको फिर वो और लेयर्स बनते हैं अंदर में, जितना भी आपके सेल्स कोशिश कर ले, क्योंकि दे नीड टाइम टू रिपेयर योरसेल्फ। जितना टाइम आप उसको रिपेयरिंग के लिए नहीं दे रहे हो, उससे ज्यादा टाइम में आप अपने आप को नुकसान किए जा रहे हो, जानते पूछते हुए भी आप किए जा रहे हो। तो वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, वो सेल्स आपके रिपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास में कि मैं तो अच्छा करता हूँ तो मेरे सेल्स अपने आप रिपेयर क्यों नहीं होते? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। आप कुछ ऐसा कर रहे हो अपने शरीर के साथ में जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपके शरीर को नेगेटिविटी दे रहा है, या तो सोच के साथ या आपके डूइंग में। सी बीइंग, डूइंग एंड देन रिसीविंग साथ में चलता है। तो आपका बीइंग आपको पता है, लेकिन आप डूइंग कुछ और ही कर रहे हो, आप कहीं और ही घुसे हुए हो डूइंग में। तो वो डूइंग भी आपके ऊपर में असर करेगा। तो इसके लिए जब मौका मिले तब अपने आप को, अगर आप शरीर के लिए नहीं कर सकते हो तो आपको दूसरे अंग, जिस अंग में ब्रेकडाउन है उस पार्ट के लिए नहीं कर सकते हो तो दूसरे पार्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए। आप अपने शरीर के लिए पूरा ही नहीं कर सकते हो तो जो आपके आसपास की चीजें हैं उनको प्यार दीजिए, एंड यू विल कम आउट ऑफ इट। यस, ग्रेटिट्यूड इज द Gratitude is the great multiplier. So say thank you for your health every single day.
All the money in the world cannot buy health because it is a gift from life. And so, more than anything else, be grateful for your health. It's the best health insurance you can ever take because gratitude is the insurance of health. तो ये हमने अभी पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि ग्रेटिट्यूड इज द वैक्सीन, एंटीटॉक्सिन एंड एंटीसेप्टिक। ग्रेटिट्यूड जो होता है वो ये सब चीज होता है हमारे शरीर के लिए। तो ये आप समझ लो कि अगर आप थैंक यू बोल रहे हो तो वो हर चीज का काम कर रहा है। वो आपको कोई घाव लग गया वो एंटीसेप्टिक बन गया आपके लिए। आपको अगर कोई जहर आपने किसी तरीके का पी लिया है तो वो एंटीटॉक्सिन भी बन जाता है, और वो वैक्सीनेशन तो है ही ग्रेटिट्यूड। तो ये यहाँ हेल्थ चैप्टर में एकदम परफेक्टली फिट होता है। ये जो कोट है ये पूरे चीज के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके मनी के लिए, हर जगह आप यूज कर सकते हो। बट हेल्थ के लिए तो आपको ये समझना है कि ग्रैटिट्यूड से बड़ा कुछ नहीं है। ग्रैटिट्यूड आपका एश्योरेंस है। इट इज काइंड ऑफ अ हेल्थ इंश्योरेंस विच यू हैव इन यू। आपको बाहर जाके जो आप इंश्योरेंस कराते हो वो तो बहुत अच्छी बात है, आप कराए हो, बहुत अच्छा है। लेकिन आपके अंदर में क्या है ऐसा इंश्योरेंस जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं, वो है ग्रैटिट्यूड का की। आपके पास में इतनी सुंदर चाबी है कि आप उसे आराम से यूज करके जो आपको चाहिए वो वाला दरवाजा खोलकर आप उसमें से रोशनी को अपने अंदर ला सकते हो। तो प्लीज यूज दैट दिस की ग्रैटिट्यूड अपने हेल्थ में सबसे ज्यादा। ये सारी जो आपकी सोच होती है कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता, या मैं एज रिलेटेड, ठीक है एज वाला तो अभी आएगा आई थिंक आगे जाके पूरा एज से रिलेटेड। तो ये जितनी भी आपकी बिलीव्स होती है उन्हें तोड़ने के लिए ग्रैटिट्यूड की को यूज करना बहुत जरूरी है। यस, बी ग्रेटफुल। Be grateful for your body instead of finding fault with it. Every time you have a thought of something you don't like about your body, remember that the water inside your body is receiving your feelings. Instead, say thank you with all your heart for what you do like about your body and ignore the things you don't like. Love draws forth love. Saint Teresa uh, of Avila, 1515 to 1582, nun, mystic, and writer. तो ये आपको बहुत सुंदर तरीके से आपको बता रही है। हम क्या करते हैं, हम जब डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे तो आज सर दर्द होगा क्योंकि मैं अब फास्टिंग कर रही हूँ। ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि अगर मैं फास्टिंग कर रही हूँ तो मुझे गैस बनेगा और मुझे दर्द होगा। मतलब ऐसा हालत था घर में कि जिस दिन मेरी फास्टिंग है उस दिन सबके 12 बजा देती थी मैं कि अब मुझे करवा चौथ का व्रत है, तीज का व्रत है, और सुबह से मुझे कुछ खाने नहीं मिला, नमक नहीं मिला, तो मेरा दिन भर में मेरा चेहरा मुरझा जाएगा। रात तक तो आई एम लाइक कि अब चांद उगे या नहीं उगे मुझे तो दे दो बस। इस तरीके का फास्टिंग होता था मेरे लिए। तो मेरे सर दर्द होता था, गैस होता था, सब कुछ होता था मुझे। अभी नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर से मैं व्हेन आई स्टार्टेड दिस बुक, अभी गवर का व्रत गया एंड ऑल, आई एम हैप्पी डूइंग इट, कुछ नहीं हो रहा है मुझे। तो ये जो आपकी सोच होती है ना कि आपको तो ऐसा होना ही है, उसके कारण भी बहुत कुछ होता है अपने शरीर में। तो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर बॉडी। ये हम कितना ग्रेटफुल देते हैं अपने बॉडी को। सुबह के ब्लेसिंग्स में आपके इतने सारे बॉडी पार्ट्स है, यू कैन गिव टू द सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स एवरी डे। एक नियम बना लो कि 1 या 2 बॉडी पार्ट को आप सुबह के ब्लेसिंग में ग्रेटिट्यूड दोगे ही दोगे। जैसे आप कल से मैंने हेल्थ स्टार्ट किया है तो अभी आज और कल मैंने सारे बॉडी पार्ट्स को ही मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ सुबह की ब्लेसिंग्स में, एंड आई हैव नॉट रिपीटेड, इतने सारी हैं। अभी कल भी अगर हेल्थ चलेगा, आज खत्म कर देंगे, नहीं तो यू कैन कंटिन्यू। एंड शावर के टाइम पे तो आई हैव टोल्ड एवरीवन कि ये स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। शावर में पहले आप अपने सारे बॉडी पार्ट्स को दो, फिर आपके इंटरनल ऑर्गन्स को दो, फिर आपके एबिलिटीज को कि आई कैन डांस, आई कैन सिंग, ये सब भी आपकी बॉडी से कनेक्टेड है। योर वोकल कॉर्ड्स आर गुड इनफ, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सिंग और टॉक। you have strong legs, that is why you can balance yourself, you can dance, you can go from one point to another. So your ability to walk, जो भी आपकी abilities है, your ability to draw, to hold a pen, उनको भी आप सुबह सुबह ग्रेटिट्यूड दे सकते हो। उसके बाद में आपके सेल्स को हम भूल जाते हैं देना, हार्ट को दे देते हैं, सेल्स को भूल जाते हैं। आपके ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, उन सबको भी आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। उसके बाद में यू कैन गिव ग्रेटिट्यूड टू योर होल बॉडी एज वन, इम्यून सिस्टम को देने के बाद में। तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए सबका कि आई लव माई बॉडी, आई हैव द बेस्ट बॉडी एंड माई सोल इज वेरी हैप्पी इनसाइड माई बॉडी। बिकॉज आपका
ये जो आपका सोल है ना, वो ट्रैवल कर रहा है आपके बॉडी के हिसाब से. इट इज जस्ट अ वेसल फॉर हिम एंड योर सोल विल गो फॉर हायर बीइंग. ये हमारे शास्त्र बोलते हैं और ये फैक्ट है, ये बुक भी बोल रही है, ये फैक्ट है. तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आपका जो सोल है वो खुश है और वो उसको एक बहुत अच्छा व्हीकल मिला है इस अर्थ के, इस जिंदगी में ट्रैवल करने के लिए. एंड ही इज वेरी हैप्पी. मतलब इमेजिन योर बॉडी टू बी द बेस्ट व्हीकल अराउंड. अगर आपको मर्सिडीज पसंद है तो अपनी बॉडी को आप मर्सिडीज समझिए. उसमें आपको जो क्लास चाहिए मर्सिडीज की, अपनी बॉडी को वैसा इमेजिन करिए. यू हैव द बेस्ट. अगर आपको लेदर सीट्स चाहिए इनसाइड तो अपनी बॉडी को वैसा इमेजिन करिए. मतलब give your body, make your body the best vehicle available for your soul, and then only you will have that feeling. अगर आपको फरारी पसंद है, ओपन रूफ पसंद है, तो आप अपनी बॉडी को वैसा इमेजिन करो कि आपका जो सोल है वो रेड कलर की फरारी में बैठ के ओपन रूफ में घूम रहा है, फिर रहा है. तब आपको वो प्यार आएगा अपने शरीर के लिए, ग्रेटिट्यूड आएगा अंदर से. उसे लाओ, बाहर लाओ. यस. Before you eat food, Before you eat food or drink water, look at what you're about to eat or drink and feel love and gratitude. Make sure your conversations are positive when you are sitting down to a meal. Blessing food gives love and gratitude for food. As you bless food, you change the structure of the water in the food and its effect on your body. Blessing water with love and gratitude does the same thing. Your positive feelings of love can change the structure of water in everything, so you use the power. ये यहाँ पे आपको ये दोनों पैराग्राफ आपको मैजिक इंग्रेडिएंट के बारे में बता रहे हैं जो आप मैजिक बुक में कर चुके हैं. तो इट इज वेरी क्लियर. अगेन वो बोल रहे हैं कि पॉजिटिव फीलिंग्स वाटर का स्ट्रक्चर चेंज करता है. तो अगर किसी को अभी भी डाउट है तो उसे डाउट को निकाल दीजिए बाहर मन से. एंड ऑलवेज ब्लेस योर फूड एंड वाटर. फूड इसलिए क्योंकि फूड में कहीं ना कहीं वाटर होता है. कोई भी जो भी आप फूड खाते हो, आप देखते हो ना, अगर आप भिंडी छमके हो या आलू छमके हो, वो थोड़ा पानी अपने आप छोड़ता है. जैसे अगर आप पालक छमकोगे, पालक को अगर आप डालोगे तो वो तो इतना पानी छोड़ेगा कि यू विल बी अमेज्ड कि ये पानी इतना पालक के अंदर में आया कैसे. तो ये सब चीज में वाटर होता है. इनफैक्ट अगर आप आसपास की चीजों में देखोगे, जैसे घर का ब्रिक्स ले लो, आप वॉल ले लो, विंडोज ले लो, पेन्स, जो ग्लासेस बनते हैं, वाटर का इस्तेमाल उसमें भी होता है, वाटर उसमें भी रहता है. वाटर इज यूज्ड एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ. It is the most common element which can be found on the earth in plenty and it is usable. हर चीज में यूज होता है. अगर आप अपना लैपटॉप भी देखोगे तो अगर उसे अभी आप डिसमेंटल करोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो भी चीजें लगी हुई है उन सबको बनाने में वाटर यूज हुआ ही हुआ है. तो वाटर एंड फायर एलिमेंट ऐसा है जो हर चीज में आपका जाता ही जाता है. एंड अर्थ आपको सब कुछ देता ही है. तो इट इज लाइक दैट कि आपको हर चीज में वाटर खोजना है और उसे थैंक यू बोलना है. बेस्ट है आप खाने पीने के सामान से स्टार्ट करो. इसीलिए हम बोलते हैं ना कि खाना खाते समय मोबाइल बंद रखो, मोबाइल मत देखो, क्योंकि आप क्या देख रहे हो आपको भी नहीं पता है. यू आर जस्ट वॉचिंग एंड ईटिंग. यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर फूड. दिस इज द मोस्ट मतलब वर्स्ट हैबिट अ पर्सन कैन हैव कि अगर वो खाना खाते के टाइम पे टीवी या mobile, yeah, anything, if he's watching anything, if he's not concentrating on his food, that is the worst habit a person can have. You should always concentrate on what you are eating. You should chew it perfectly and then you should help your digestive system. ये हमारे शास्त्र में तो ऑलरेडी बोला हुआ है कि निवाले को पता नहीं कितनी बार च्यू करना चाहिए और उसके बाद गिरना चाहिए, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम रहता है उसे डाइजेस्ट करने में. तो हम ये सब भूल चुके हैं. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज we are Chew destroying 21 our times. Yeah, that's what they said. Chew 21 times. Yes. मुझे याद नहीं है, मुझे ये चीज याद नहीं है. मैं बहुत फास्ट खाती हूँ, मतलब तो मुझे भी बहुत अभी ये प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की है कि धीरे धीरे खाओ, बट अभी तक हुआ नहीं है स्टार्ट. मैं अपने दादाजी को मैंने देखा है, वो उनको खाना खाने में 1 घंटा लगता था. जहाँ वो खाते थे दो फल का एंड थोड़े से राइस वो खाते थे, बट 1 आवर एंड हम पूरा घर खाना खा के उठ जाते थे, वो खाते रहते थे. बट व्हाट अ मैन ही वाज. पूरा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है. मेरे दादाजी ने मेरे पियर में जो खड़ा किया उन्होंने खड़ा किया. तो ये सब चीजें जो अंदर होती है ना, इनबिल्ट होती है, उसके कारण आपके पास में जो आप अट्रैक्ट करते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता. व्हेन यू सी हैबिट्स ऑफ दीज पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस्ड योर लाइफ, हु हैव मेड अ मार्क इन योर लाइफ और हु हैव मेड अ मार्क फॉर देमसेल्फ in their life, then you will realize
when you see them, when you observe them closely, या फिर आप सोचते हो, जैसे रुचिका जी ने आज शेयर किया ना अपने पापा के लिए, तो जैसे आप जब ये बुक के बाद में जब आप सोचने बैठते हो ना, देन यू रियलाइज कि कैसे आप आगे तरक्की पे बढ़ते हो, सिर्फ अपने खाना पीना के लिए, आप ग्रेटिट्यूड या उसे प्यार देकर। वन ऑफ माय फ्रेंड अगेन इज लाइक दिस ओनली, कि वो बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन नाउ ही इज जंपिंग प्लेसेस बिकॉज द वे ही ईट फूड। अगर आप देखोगे उसको खाना खाते हुए तो आप अमेज्ड हो जाओगे, हर खाने का हर निवाला पे उसकी आंखें बंद हो जाएगी, एंड ही विल सवॉर द टेस्ट। तो ये भी एक तरीका होता है प्यार देने का, और जब आप प्यार दे रहे हो तो प्यार आएगा आपके पास में। कहाँ से आएगा, वो किस चीज में आएगा आपको पता नहीं है, शायद वो मनी अट्रैक्ट करता है अपने खाने के द्वारा, तो you never know what you are attracting, but you will attract something positive towards you. So your positive feelings of love can change the structure of water in everything. तो आप जो फील कर रहे हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपकी जो फीलिंग्स है वही वाटर के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए काफी होती है। Yes. You can give love and gratitude and use their power while receiving any medical treatment. If you can imagine being well, you can feel being well. And if you can feel it, you can receive it. To see your health improve, all you have to do is give love more than 50% of the time. Just 50% is the tipping point from sickness to health. ये आपको क्या बोल रहा है कि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हो। द बुक इज नॉट सेइंग कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट आज से लेना बंद करना है, आपको अपनी दवाइयाँ छोड़ देनी है। बुक ये नहीं बोल रहा है, बुक ये बोल रहा है अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको इमेजिन करना है कि आप बहुत अच्छे हो रहे हो या हो चुके हो। इट्स ऑलवेज इन द प्रेजेंट टेंस, तो आप अच्छे हो करके आपको इमेजिन करना है, एंड देन यू हैव टू टेक दैट मेडिसिन विद ग्रैटिट्यूड, यू हैव टू टेक दैट मेडिकल ट्रीटमेंट आल्सो विद ग्रैटिट्यूड। अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आपकी रिपोर्ट का आप वेट कर रहे हो, तो बी ग्रेटफुल, यूज मैग्निफिसेंट आउटकम एंड यू विल सी द चेंजेस अगेन, यू विल फील द चेंजेस अगेन। आपका अपने आप बॉडी हील होगा, बशर्ते कि आपका दिमाग जो सोच रहा है और आप जो फीलिंग्स दे रहे हो वो इन अकॉर्डेंस टू ईच अदर हो। कभी कभी क्या होता है, हम दिमाग से सोचते कुछ है और हमारा दिल कुछ और कर रहा होता है उस समय, तब वो क्लैश होता है एंड फिर वो दिल की चलती है, क्योंकि दिल आपका 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। इसके लिए दिमाग को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। यस, when having your eyesight, when having your eyesight checked or blood pressure checked, or if you're having a journal checkup, receiving results from tests or anything concerning your health, it is very important that you're feeling good during it and while receiving the results. In order to receive a good outcome by the law of attraction, the outcome of the checkup or test must match the frequency you are on. So, to bring the good outcome you want, you must be on the frequency to receive it. Life does not happen the other way around. जस्ट अ सेकेंड बेला जी, ये आपको क्या बताना चाह रहा है पता है? इन शॉर्ट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि सपोज करिए आप किसी टेस्टिंग के लिए जा रहे हो, कोई भी टेस्टिंग होने दीजिए, लेकिन आप अंदर से बहुत डरे हुए हो और डर के साथ आपने मैग्निफिसेंट आउटकम किया, यू आर नॉट हैप्पी, आप इतने चिंता में हो और आपने मैग्निफिसेंट आउटकम कर दिया, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी जो डर की है वो यूनिवर्स कैच कर रहा है, तो वो डर की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, आपके मैग्निफिसेंट आउटकम पे वर्क नहीं करेगा। अगर मुझे मेरे हार्ट का चेकअप कराना है तो मुझे वो खुशी में रह के मैग्निफिसेंट आउटकम करना है, खुशी में रहकर। अगर मुझे मेरे अंदर में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं श्योर हूँ यूनिवर्स कि यूनिवर्स मुझे ये देगा ही देगा, मुझे इसमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, मेरे हार्ट को यूनिवर्स अच्छा रखेगा ही रखेगा, इट इज हेल्दी, इट इज वर्किंग स्ट्रॉन्ग, इट इज वर्किंग फाइन। इसके साथ में मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरे फीलिंग्स मैच होने चाहिए। खाली मेरा दिमाग ये बात बोल रहा है लेकिन मेरा दिल एकदम डरा हुआ है, मेरा दिल बार बार बोल रहा है कि यार कैसे होगा, किस तरीके से होगा, नहीं हो पाएगा यार, बहुत खराब रिपोर्ट थी लास्ट टाइम, इस बार भी उससे ज्यादा खराब आएगी तो क्या हो जाएगा, लगता है स्टंट तो लगवाने ही पड़ेंगे या बाईपास कराना ही पड़ेगा। अगर आपकी ये लेवल है फ्रीक्वेंसी की, अगर आपका दिल भयभीत है तो आपको वो ही मिलेगा, आपका दिमाग जो सोच रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज कंट्रोल, आपके दिल को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपके दिमाग को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको उस लेवल पे जाने के लिए, वो फ्रीक्वेंसी पे जाने के लिए, देन यू हैव टू यूज एवरीथिंग, you have to use your mood shifters, you have to be happy, you have to see that you are 51% above the tipping point.
ये 51% बुक बोलती है, आई विल सजेस्ट कि आप 70% बना लो अपना, बिकॉज वी से कि 51% अचीव करते में हम रिलैक्स हो जाते हैं एंड हम 51 की जगह 40 पे ही रुक जाते हैं। अगर हम 70 बोलेंगे तो हम 60% अचीव करेंगे ही करेंगे। समथिंग लाइक मार्क्स, अगर आप स्कूल में आपको बोला जाए कि पासिंग मार्क 40% है, तो बहुत लोग इसलिए सिर्फ नहीं ला पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्होंने 40% मार्क का पेपर अटेंड कर लिया। अब 40 मार्क्स में हो सकता है कि आपके 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, तो आपको 40 में 40 कैसे मिलेंगे? तो ऑलवेज अटेंड ज्यादा, जितना चाहिए उससे ज्यादा का अटेम्प्ट करिए, तो आपको उतना मिलेगा जितना आपको चाहिए, ऐसा ही से। तो ऑलवेज एम फॉर अ हायर परसेंटेज। तो मैं बोलूंगी कि आप लोग 70% का एम करिए, तो आप 60-65 के बीच में रहोगे, बिकॉज इसका कोई नापदंड नहीं है, आप नाप नहीं सकते हो कि आपको कितने परसेंटेज मिले। तो ये आपको फीलिंग्स आपकी ऊपर रखनी चाहिए, मैक्सिमम रखनी चाहिए। 100% रखो तो और भी अच्छा। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, आप उसके हिसाब से आपका काम होगा, हेल्थ आपको उस हिसाब से मिलेगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत प्यार वाली है तो आपको हेल्थ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप चिंता फिक्र में रहते हो तो वो हेल्थ पे आपके दिखेगा ही दिखेगा, चाहे आपको कुछ भी हो। तो लाइफ डज नॉट हैपन द अदर वे अराउंड, इसमें कुछ भी कोई किंतु परंतु नहीं है। जिंदगी ऐसे ही चलेगी, आप जैसा आप सोचोगे, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वैसी ही चलेगी। यस, द आउटकम ऑफ एवरी सिचुएशन, The outcome of every situation in your life will always match your frequency because that is the law of attraction. To get yourself onto a good feeling frequency about a test, imagine the outcome you want and feel that you have already received that outcome. Every possible outcome can happen, but you must be on a good feeling frequency to receive good outcomes. Possibilities and miracles mean the same thing. Prentice Nurford, 1834 to 1891, New Thought author. ये आपको फिर से बता रहा है कि अगर आपको टू गेट योरसेल्फ ऑन टू अ गुड फीलिंग फ्रीक्वेंसी अबाउट द टेस्ट, इमेजिन द आउटकम, ये मैग्निफिसेंट आउटकम हो गया जो आप विजुलाइज कर रहे हो, यू वांट एंड फील दैट यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द आउटकम। और फिर आपको वो फीलिंग लानी पड़ेगी, सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं होगा। आपने विजुलाइजेशन कर लिया कि मेरा हार्ट एकदम अच्छा है, बहुत ठीक से चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में चिंता है कि अरे यार कैसे होगा, डॉक्टर्स ने तो पहले ही बोला था कि ठीक नहीं है, तो अभी कैसे ठीक आ जाएगा? वो डॉक्टर पे छोड़ दो, वो आप सॉरी डॉक्टर पे नहीं, वो आप यूनिवर्स पे छोड़ दो कैसे आएगा। लेकिन आपको वो अपने अंदर फीलिंग्स लानी पड़ेगी कि हाँ बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा रिपोर्ट देख के मैं नाच रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं सरपट भाग रहा हूँ। हार्ट से कनेक्टेड आपकी जो भी होता है, ये जो भी मैंने 3 चीज बोला वो हार्ट से कनेक्टेड है। आप उछल कूद, अगर आपका हार्ट अच्छा है तो आप उछल कूद कर सकते हो, आपके हार्ट को आप वो एनर्जी दे सकते हो उछल कूद करने की। नहीं तो जनरली जिसका हार्ट वीक होता है उन्हें ये सब चीज मना हो जाती है। तो आपको वो विजुलाइज करना है, आपको उस हैप्पी चीज में रहना है, आपको वो फीलिंग्स अपने अंदर लानी है कि हम उछल कूद कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, डिस्को थीक जा रहे हैं। तो ये आपको वैसे सोच के, आपकी फीलिंग्स को वैसे क्रिएट करके, देन यू हैव टू आस्क फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। तो पॉसिबिलिटीज जो होती है ना, जितनी भी संभावनाएं होती है और जो मिरेकल्स होते हैं, जितनी भी अद्भुत चीजें आपके आसपास होती है, वो एक ही होती है। दे मीन द सेम थिंग। जो संभावनाएं होती है और जो मिरेकल्स होते हैं वो एक ही माना जाता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सारे पॉसिबिलिटीज हम अपने आप क्रिएट करते हैं एंड उसमें से जो सबसे सबसे मिराकुलस पॉसिबिलिटी होती है वो एक मिराकल बन जाती है। जैसे एक कोई भी एक चीज की कितनी संभावनाएं होगी, वो हमारे दिमाग में क्रिएट हो रही है, हम उसे सोच रहे हैं, हम उसे क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक इट, देन यू हैव टू विजुअलाइज इट, देन यू हैव टू रिसीव इट। तो ये चीज ही यहाँ पे ये बोल रहा है कि पॉसिबिलिटीज आपको क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो आप जितनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हो एक चीज के बारे में, उतना ज्यादा आप मिराकल देख सकते हो अपने उसी एरिया में, बिकॉज दे मीन द सेम। यस। Imagine and feel having the health you want in your body. If you want to restore your eyesight, give love for perfect vision and imagine having it. Give love for perfect hearing and imagine having it. Give love for the perfect weight, perfect body, perfect health of an organ and imagine having it. And be utterly grateful for everything you do have. Your body will change into whatever you want, but it can only do it through feeling of love and gratitude. तो अगेन आपको
अगर अगेन आपको ये यही बोल रहा है कि आपको जो भी चाहिए, जो भी परफेक्ट आपको चाहिए उसका विजुअलाइजेशन करिए। सब चीज जो भी आपको चाहिए, आपसे हेल्थ के रिलेटेड, आपकी आई साइट है, आपकी हियरिंग एबिलिटी है, आपका वेट है, आपके लुक्स है, आपके हेयर्स है, आप किसी को भी इमेजिन करिए परफेक्ट, जैसा आपको चाहिए वैसा आप विजुअलाइज करिए। लेकिन फिर उससे आपको प्यार देना है, आपको फीलिंग्स ऑफ लव देना है, फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको देना है। तीनों कीज आपको प्ले में लानी है, द की ऑफ लव, द की ऑफ प्ले एंड द की ऑफ ग्रेटिट्यूड। की ऑफ प्ले इज विजुअलाइजेशन, की ऑफ लव एंड की ऑफ ग्रेटिट्यूड आप समझ ही चुके हो। तो तीनों कीज आपको यूज करनी है परफेक्ट करने के लिए। यहाँ पे अब आपको ये एक एग्जाम्पल दे रही है रोंडा बर्न, तो जस्ट लेट अस रीड कि वो क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल में। व्हेन अ यंग When a young fit woman was told she had a rare heart disease, her life crumbled around her. She suddenly felt weak and fragile. Her future, a normal, healthy life, had disappeared with the prognosis. She was terrified of leaving her two young daughters motherless, but the woman decided she was going to do everything she could to heal her heart. She refused to entertain any negative thoughts about her heart. She placed her right hand on her heart every day and imagined her strong, healthy heart. Every morning when she woke, she gave the deepest thanks for her strong, healthy heart. She imagined the cardiologist telling her that she was cured. She did these things every day for 4 months, and when her cardiologist checked her heart for months, 4 months later, they were dumbfounded. They checked and rechecked the old test against the new test because the new test showed that the woman's heart was perfectly strong and healthy. This तो एक woman, सेकेंड, तो जैसा आपने पढ़ा, आप लोगों ने समझा कि जो भी डायग्नोसिस हुआ था, प्रोग्नोसिस हुआ था, इट मींस प्रोग्नोसिस मींस सिंपली मींस कि ओपिनियन जो होता है एक मेडिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होकर उस वो, तो वो जितना भी सब कुछ हुआ था उनको समझ में ये आ गया था कि उनका हार्ट बहुत वीक है, वो नहीं रह पाएंगे। उनको चिंताएं होने लग गई थी कि उनकी डॉटर्स कैसे सरवाइव करेंगे, जो भी सब कुछ हो रहा था उनकी लाइफ में। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, शी स्टार्टेड हर थिंकिंग, she changed her way of thinking, she started a new thought process, और उसके कारण उन्होंने अपने strong and healthy heart को दिल से थैंक बोलना शुरू किया। एंड दिल से थैंक बोलने लग गया, बोलने तो लग गई, उसके बाद में she started her visualization also. She imagined कि cardiologists are telling her that she is cured now, and जो भी उनको इमेजिन करना था कि वो भाग रहे खेल रहे, आई थिंक सिर्फ इतना सा इमेजिनेशन से तो नहीं हुआ होगा, काफी कुछ वो इमेजिन किए होंगे। लेकिन इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा ये आप नोटिस कर लो यहाँ पे। आप बोलोगे कि मैं 2 दिन से कर रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। आप बोलोगे मैंने 1 महीना किया, कुछ हो नहीं रहा है। शी डिड दिस थिंग्स एवरी डे विदाउट फेल, एवरी डे फॉर 4 months, दैट इज 120 days रफली। अगर आप लोग 1-2 दिन और ऐड ही कर लो, क्योंकि 4 महीने में 31 का महीना भी आता है 2 बार, या 1 बार तो आएगा ही आएगा अगर आप जो भी मंथ्स लोगे तो एवरी मंथ फॉर एवरी डे फॉर 4 months, तो 120 days she kept doing it, and when her cardiologist checked her again 4 months later, they were dumbfounded, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक मिराकल कॉज कर लिया था। उन्होंने पहले पॉसिबिलिटी देखी इस चीज में, अंडरस्टैंड द कोट। उन्होंने पहले पॉसिबिलिटी देखी कि ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आई कैन सी दिस मिराकल हैपनिंग विथ मी। जब उन्होंने ये पॉसिबिलिटी देखी, जब ये पॉसिबिलिटी थी ऑलरेडी यूनिवर्स में, ये पॉसिबिलिटी है, सारी संभावनाएं यूनिवर्स में मौजूद होती है पहले से, तो जब उन्होंने ये पॉसिबिलिटी देखी कि नहीं मैं ठीक हो सकती हूँ, तब उन्होंने उसकी तरफ में अपना डूइंग स्टार्ट किया, एंड देन फाइनली शी रिसीव्स इट। Then she first imagines it, then she starts her doing process, and then she receives it. तो ये ऐसे करके उन्होंने अपना जो वो चाहते थे वो अपने पास उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया। एंड काफी काफी बार आपको ये सारी चीजें दिखेगी आपके उसमें, शेयरिंग्स होती है लोगों की बहुत सारी की हड्डियां टूटी हुई थी लेकिन जुड़ गई। अगर आप सीक्रेट के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसे मिलेगी। सुनीता दीदी, आप शेयर करना चाहेंगे आपके जीजा जी के संदर्भ में जो आपने मैजिक में शेयर किया था हम लोगों के साथ में, इफ यू वांट टू।
आई डोंट थिंक उन्होंने उनकी ये शेयरिंग थी कि उनके जिया जी को ब्रेकडाउन हुआ था, उनकी हड्डियों उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि उनके वहाँ पे फ्रैक्चर्स है, लेकिन जब ये बहुत ग्रैटिट्यूड दे रहे थे, ये इनकी सिस्टर और इनकी जो ननन थी और उनकी डॉटर, एंड जब उनका वापस से ये हुआ, क्या बोलते हैं उसे, एक्सरे हुआ, तो वो हड्डी जुड़ी हुई थी। तो ये तो इनकी खुद की शेयरिंग है जो हमारे सेशंस अटेंड कर रही है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग शेयरिंग थी मेरे सेशन में, इनकी जो हेल्थ रिलेटेड शेयरिंग थी। तो आई वाज आल्सो अमेज्ड कि इतना सब कुछ होता है ग्रेटिट्यूड से। तो ये आप लोग, और वो भी ये एक थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, एक थर्ड पर्सन के लिए उन्होंने ये मैजिक क्रिएट किया था। तो अगर मैं बोलूँ तो आप लोग ये भी सोच सकते हो कि ये सारे मिराकल्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज रहती है, मिराकल्स हो सकते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं। This woman lived according to love's law of attraction. She did not own the prognosis of diseased heart in her mind, but she gave love for healthy heart, and she owned a healthy heart instead. If you are facing any kind of illness, do your best not to own it with your thoughts and words. Don't hate an illness either, because that is giving negativity to it. Instead, give love to health, own health, and make it yours. तो Keep your mind. ये जस्ट अ सेकेंड, तो ये क्या बोल रहा है कि जब इनको जो प्रोग्नोसिस इनके डिजीज हार्ट के लिए किया गया था, जो जो मेडिकल टीम ने जो एक ओपिनियन इनको दिया था, उसने उन्होंने इस ओपिनियन को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने इस ओपिनियन को अपने दिमाग से निकाल दिया, दिमाग को उसके बारे में सोचने नहीं दिया। तभी जाके वो एक हेल्दी हार्ट की ओनर बन पाई वापस से। बिकॉज जब दिमाग आपका किसी चीज के, बुरा चीज के बारे में नहीं सोच रहा है और सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोच रहा है, दिल उसे बहुत प्यार दे रहा है, तो अपने आप वो चीज आपको मिल जाती है अपने आप। यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जब आपको अगर कोई डिजीज पसंद नहीं है तो उसे नफरत भी मत दीजिए, उसे नफरत भी नहीं मत दीजिए। बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग दैट स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ हेट्रेड या स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ, और इफ देयर इज अ लैक ऑफ लव, तो वो चीज आपके पास खींची चली आएगी, क्योंकि आप उसे अट्रैक्ट करने लग जाते हो फिर, कि आप उसके बारे में बार बार सोचने लग जाते हो, मेरी आंखें तो कमजोर है, ऐसा क्यों है मेरे साथ में, मेरे मॉम डैड ने ऐसा ही किया, वो तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, उनकी गलती है। तो क्या कर रहे हो आप, अट्रैक्ट करते जा रहे हो कमजोर आंखों को अपनी तरफ, क्योंकि आप बार बार उसे सोच रहे हो, आप उस चीज से नफरत कर रहे हो, लेकिन आप बार बार उसे सोच रहे हो। ये सबसे कॉमन चीज हमें ना बाल के मामले में दिखता है। लोगों की ये धारणाएं होती है बालों को लेकर कि इसके बाद तो बाल सफेद हो जाएंगे, इतनी एज के बाद तो बाल गिरेंगे ही गिरेंगे, मेरे बाल वीक हो गए हैं। तो वो बाल फिर वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं आपके, आपकी सोच के हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं, आप उसे प्यार नहीं दे रहे हो इसलिए वो वैसे बिहेव कर रहे हैं। आप इसका ठीक उल्टा सोचिए, तो आपको जो चाहिए आप उस बारे में सोचिए इंस्टेड ऑफ जो नहीं चाहिए, एंड यू विल क्रिएट मिरेकल्स इन योर लाइफ। Possibility is already there. Yes, keep your mind. Keep your mind as much as you can from dwelling on your ailment. Think of strength and power and you will draw it to you. Think of health and you get it. Prentice Mulford, 1834 to 1891, New Thought author. Every moment you feel love for your health, the force of love is eliminating and negativity in your body. If you find it difficult to feel good about your health, all that matters is that you feel love for anything. So surround yourself with everything you love. Just a second. तो ये कोट आपको क्या बोल रहा है कि अपने जो फीलिंग्स होते हैं ना, कीप योर माइंड एज मच यू कैन फ्रॉम ड्वेलिंग ऑन योर एलिमेंट, तो उसे मत सोचने दीजिए। दिस इज व्हाट दिस कोट इज एक्चुअली मीनिंग, कि ध्यान हटा लीजिए, ड्वेल मत करने दीजिए उसे। ड्वेलिंग इज फ्रॉम ड्वेलिंग, मतलब उसे मत सोचने दीजिए उस बारे में। थिंक ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर एंड यू विल ड्रॉ इट टू यू, क्योंकि आप अगर उसे पावर दे रहे हो तो वो आपके पास आएगा। अगर आप हेल्थ के बारे में पावर दे रहे हो तो हेल्थ आपके पास आएगा। अगेन ये पूरा कोट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कि कैसे आप हेल्थ में भी जो चीज आपको चाहिए आप उसे अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ में। यस। Use everything you can in the outside world so that you feel love. Watch movies and make you laugh and feel good, not movies that make you feel tense or sad. Listen to music that makes you feel good. Get people to tell you jokes that make you laugh, or have them tell you funny stories about their most embarrassing moments. You know the things you love
You know your favorite things. You know what makes you happy. So draw on them all and feel as good as you can. Use the creation process. Use the keys to power. Remember, it only takes giving love and good feelings a minimum of 51% of the time to reach the tipping point and change everything. तो ये पैराग्राफ आपको वापस से पूरा का पूरा जस्ट बता रहा है कि आपको क्या करना है। अगर आपको किसी चीज जैसा हेल्थ चाहिए, उसके बारे में आपको खुश रहना है, आपको हमेशा हैप्पी महसूस करना है, आपको अगर अपने अंदर से नहीं आ रहा है, बॉडी पार्ट्स के लिए नहीं आ रहा है, तो यूज एवरीथिंग यू कैन इन द आउटसाइड वर्ल्ड टू फील हैप्पी। अब इसका अगेन आई विल टेल यू, सीक्रेट मूवी देखिए अगर आप लोग नहीं देखे हो। वो कैंसर की जो पेशेंट होती है उस मूवी में, एक लड़की, वो खाली खाली कॉमेडी मूवीज देख के अपने आप को क्योर कर लेती है। शी जस्ट वॉचेस दोस कॉमेडी मूवीज, सिर्फ हंसती रहती है उन मूवीज को देख के। शी कीप्स लाफिंग, शी कीप्स herself happy and the cancer is gone from her body. There was this man in that movie जिसका क्रैश लैंडिंग होता है एंड उसके एक एक बोन टूट जाता है। वो हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर्स उसको जवाब दे देते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग में सेट कर लेता है कि मैं क्रिसमस पे यहाँ से उठ के जाऊंगा। दैट पर्सन इज स्टिल अलाइव एंड उसका खुद का टेस्टिमोनियल है उस मूवी में कि कैसे वो इस चीज से बाहर आता है क्रिसमस के पहले। एंड ही इज वॉकिंग ऑन अ व्हील चेयर, ही एक्चुअली टेक्स अ व्हील चेयर। मतलब जो इंसान उठ के बैठ भी नहीं पा रहा था, जिसके सारे बोन्स क्रैश हो गए थे, क्रश हो गए थे, वो खुद उठ के अगर व्हील चेयर पे भी बैठ के बाहर निकला है तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में वो जब वीडियो दे रहा है तो वो खड़ा होके वीडियो बनाया, उसका उसके खड़ा हुआ वीडियो है। तो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव, कि they can create magic and miracles in your life. तो अगर आप वैसे नहीं कर सकते हो तो ये सब करो। लोगों से जब बात करते हो तो उनके एम्बैरसिंग मोमेंट्स या अपने एम्बैरसिंग मोमेंट्स या आपने जो फनी स्टोरीज होती है वो सब शेयर करो। एम्बैरसिंग बिकॉज दे विल मेक यू लाफ और स्माइल। एंड वो एम्बैरसिंग इतना भी कोई एम्बैरसिंग नहीं होता, उस समय जब हुआ था ना तब एम्बैरसिंग होता है, उसके बाद में ना आपका थॉट्स चेंज हो जाता है उसके लिए। इट बिकम्स एन एक्सपीरियंस फॉर यू। So you can always share those things with your kids or with your loved ones, जो भी आपके पहले की यादें होती है, मेमोरीज होती है, उन्हें बांटिए। उनके जो अच्छी है, जो मजेदार है, उन्हें शेयर करिए। स्टे हैप्पी, द बुक इज टेलिंग यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस स्टे हैप्पी। एंड जब आप हैप्पी होगे ना, तब आपके अंदर में ग्रैटिट्यूड और लव भरेगा, and then you will start giving those to people and you will get it back. उसके बाद में आपको सारी आपकी फेवरेट चीजों की लिस्ट बना लेनी चाहिए। अभी तक अगर नहीं बनाई है तो भी बना लीजिए, because then only you will know what are your favorite things and then you can recall them again and again, go through them again and again, you will recall them again and again and you will feel happy, you will feel happy and you know what makes you happy. तो उसको, उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करिए, मतलब ड्रॉ हैप्पीनेस फ्रॉम देम। अगर आपको एफिल टावर पसंद है तो अपने मोबाइल पे एफिल टावर को देख लीजिए। अगर मुझे टाइगर पसंद है तो मैं कितनी टाइगर्स की वीडियो देख सकती हूँ और खुश हो सकती हूँ। अगर मुझे ताजमहल पसंद है तो मैं कितने सारे ताजमहल के वीडियोस है या पिक्चर्स है, उन्हें देख देख के खुश हो सकती हूँ। तो ये मेरे ऊपर है, मेरी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आई कैन कंट्रोल कि मैं किसे कैसे खुश रहूँ। उसके बाद में यू हैव टू यूज द कीज टू पावर। आपको ग्रैटिट्यूड का की या फिर जितने भी कीज है, लव का की या विजन का की, प्ले का की, आपको यूज करना है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि 51% ऑफ द टाइम्स आपको, अगर आप खुश हो और ग्रैटिट्यूड में हो तो आपका टिपिंग पॉइंट जो है वो अबव चला गया है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिए। यहाँ पे 51% बोल रहा है, आई विल अगेन से 70%, लेकिन आप 51% से शुरू करिए तो आप अपने आप आगे बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। यस, इफ यू वांट टू हेल्प समबडी, अब ये पैराग्राफ आपको बता रहा है कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो। अपने अलावा आप किसी और की मदद अगर करना चाहते हो हेल्थ में तो आप कैसे करोगे। इफ यू वांट टू हेल्प somebody who is ill, you can use the creation process and imagine and feel full health being restored to them. Although you cannot override what another person is giving to the law of attraction, your power can help them rise to a frequency where they can receive help.
तो ये आपको क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल बोल रहा है कि आप किसी और की हेल्प कर सकते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल को थोड़ा ऊपर उठा सकते हो, आप उनकी मदद कर सकते हो, आप उनको एक पुश दे सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली जो ये मैजिक वॉन्ड करते हैं ना, मैजिक वॉन्ड और मैजिक डस्ट, वो इसी इसी में आता है कि किसी को आप उसके हैप्पीनेस के लिए विजुलाइज करके आपने उसे थोड़ी सी पॉजिटिविटी भेज दी। ये जो रेकी मास्टर्स होते हैं या जो फिर प्राणिक हीलिंग्स होते हैं, ये सब इसी पे बेस्ड काम करते हैं। फोटोग्राफ्स को देख के दे गिव देयर एनर्जी, दे आर वेरी स्ट्रांग and they have that practice in them so that they are able to do it. जो healers होते हैं they are able to do it क्योंकि उनको वो साइंस पता होती है कि कैसे करनी है। हम लोग अभी बहुत छोटे छोटे हैं इस मामले में, हमारी प्रैक्टिस भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए ये प्रैक्टिस बहुत बाद में आती है मैजिक बुक में, इट कम्स इन द लेटर चैप्टर्स। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी को अगर आपको हैप्पीनेस देना है या आप उसको हेल्थ देना है तो। लेकिन सब डिपेंड करता है उसकी उसके ऊपर भी कि वो क्या चाहता है। आप उसकी फ्रिक्वेंसी को उठा रहे हैं लेकिन वो उठना ही नहीं चाहता है, वो अपने हार्ट को लेके दुखी रहना चाहता है, तो आप उसकी मदद एक पॉइंट तक कर सकते हो, उसके बाद में आप नहीं कर सकते हो। ये कब स्ट्रांग होती है ये प्रैक्टिस, जब सामने वाला भी वही चाहता है एंड आप उसको उसके लिए मैजिक वॉन्ड दे रहे हो। इट वर्क्स वंडर्स, इट विल मेक हर और हिज पावर so strong that it will shoot them up। अगर उनको ये चीज पता है और वो चाहते हैं कि आप उन्हें मैजिक वॉन्ड दो, या नहीं भी चाहते हैं बट आप उनको दे रहे हो क्योंकि आपको भी पता है कि वो यही चीज चाहते हैं, तो इट विल वर्क वंडर्स। Yes, now we will study beauty comes from love. Yeah, beauty comes from love. As love grows in your, beauty grows too. For love is the beauty of the soul. Saint Augustine of Hippo, 354 to 430, the Elogian and Bishop. तो ये आपको क्या बोल रहा है पता है कि जो जो ब्यूटी होती है ना वो स्किन डीप नहीं होती है, वो इनर ब्यूटी के बारे में आपसे बात कर रहा है। एंड हम सबको पता है इनर ब्यूटी क्या होती है, चाहे हम माने या नहीं माने, लेकिन हम बोलते हैं ना कि चेहरा इसका जैसा भी है, ये इसके अंदर की आत्मा बहुत सुंदर है। चेहरा शायद ये काली है या गोरी है या जो भी है, शार्प फीचर्स नहीं है इसके, ये दिखने में वीटिश है, जो भी है, लेकिन इसका इसका दिल बहुत साफ है। तो ये चीज आपको ये बता रहा है कि एज लव ग्रोज इन यू, ब्यूटी ग्रोज टू। जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ता है आपके दिल के आपके अंदर में, वैसे वैसे वो दिखता है। यू विल स्टार्ट ग्लोइंग। इट्स अगेन टॉकिंग अबाउट द ऑरा यू विल हैव। अगर आपका प्यार है आपके अंदर में, दैट ऑरा विल कम आउट फ्रॉम यू, दैट तेज, जिसे हम तेज बोलते हैं हिंदी में, when we share ना, that sign आता है चेहरे पे, that तेज we are talking about कि for love is the beauty of the soul, क्योंकि प्यार ही आत्मा की सुंदरता दिखाता है। तो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बस रिफ्रेश कर लो अपने दिमाग में वापस से। यस। All beauty comes from the force of love. Unlimited beauty is available to you through love. But the problem is that most people find fault and criticize their body more than they appreciate it. Looking at your fault and being unhappy about anything about your body does not bring beauty to you. All it brings is more faults and more unhappiness. तो मैं इसको एक सेकंड, मैं इसको आप लोगों को एकदम सिंपल वे में समझा देती हूँ कि ये क्या बोलना चाह रहा है आपको। हमारी आदत क्या होती है, जब हम रेडी होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो जो भी हमारे शरीर की नेगेटिव चीजें हैं हम उसे देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे आंख पे चश्मा है तो मैं क्या देखूंगी, अरे यार ये चश्मा कितना मुझे तकलीफ देता है, बाहर इसे हटाओ, लेंसेज लगाओ, फिर आईलाइनर लगाओ, तब जाके आई बिकम presentable या beautiful in my eyes, okay, in front, according to me I become presentable like that। और second point I will notice about myself is कि ये पेट तो मेरा कभी कमी नहीं होगा लाइफ में, तो वो या तो टमी टकर पहनो या ऐसा कुछ पहनो, तब जाके वो स्लिमनेस आएगी, तब जाके तो जो बॉडी हगिंग बॉडी हगिंग जो क्लोथ्स होते हैं, जो ड्रेसेस होती है, वो मेरे ऊपर अच्छी लगेगी। तो ये मेरी सोच है, मैंने अपने आप को देखा मिरर के सामने और सीधी मेरी आंखें कहाँ कहाँ गई, जहाँ जहाँ मेरी वीकनेस है, जहाँ जहाँ मेरी वीक पॉइंट्स है। जैसे आई यूज टू बी वेरी अनकंफर्टेबल विथ माई नोज अर्लियर, जब तक मैंने मिरर प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की थी तब तक मैं हमेशा अपने नोज की तरफ ही खिंच जाती थी एंड उसके बारे में ही सोचती रहती थी कि इतना मोटा नाक क्यों दिया है भगवान मुझे, क्या थोड़ा सा पतला नहीं कर सकता था, थोड़ा सा यहाँ से दबा देता। एंड देन आई हैड दैट हैबिट कि मैं
प्लीज आप लोग हंसना मत। मैं अपने नाक को ना ऐसे पकड़ के ऐसे प्रेस करती थी कि कहीं पतली हो जाए ये नाक मेरी। तो मिरर के सामने मैं आई कैन सी बेला जी ऑलरेडी स्माइलिंग। तो ये मेरे जो थे, ये मेरी आदत थी। मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग अपने लाइफ में देख सको आप लोग अपने साथ क्या कर रहे हो। तो ये जब तक मैंने मिरर प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं की थी, मैं ये सब कुछ बहुत करती थी। तो मिरर प्रैक्टिस ने मुझे क्या सिखाया, मैजिक बुक ने मुझे क्या सिखाया मैजिक मिरर में, कि जो आपकी अच्छी चीजें हैं, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो आप उन्हें देखो। आपकी जो खराब, आपकी जो आपको पसंद नहीं, खराब नहीं बोलूंगी, इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ योरसेल्फ। आपके जो भी हैं, आपकी नोज है तो अब मेरी नोज है तो आई शुड बी ग्रेटफुल दैट आई हैव अ नोज which helps me in breathing, not curse it every now and then कि इतना मोटा क्यों है, इतना मोटा क्यों है। तो मैजिक ने मुझे ये सिखा दिया कि जो आपकी अच्छी चीजें हैं आप उन्हें देखो, और जो आपको अच्छा नहीं लगता है आप उसे नजरअंदाज करो। तो नाउ आई डू दिस, आई एम प्राउड ऑफ माई लेग्स, दे आर सो लॉन्ग, दे गिव मी द हाइट आई लाइक। एंड अच्छा खासा स्लिम स्ट्रॉन्ग है, अच्छे खासे वेट्स उठाने के काबिल मुझे बना के रखे हैं, पूरा बैलेंस लेते हैं मेरे। आई हैव ब्यूटीफुल हेयर्स, आई हैव ब्यूटीफुल लिप्स जिसपे मतलब रेड कलर अच्छा लगता है। तो आई हैव नाउ शिफ्टेड माय थॉट प्रोसेस। नाउ इंस्टेड ऑफ नोटिसिंग कोई भी खराब चीज मेरे अंदर, आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग अच्छी चीजें, एंड आई हैव स्टार्टेड सेइंग दैट वाओ आई लव दिस, वाओ आई लव दैट, आई लव माई हैंड्स, माई ब्रिस्टा। मुझे मुझे मेरे अंगुलियों के लिए मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिल चुके हैं। मतलब स्ट्रेंजर्स एंड जिम ऑल्सो कम एंड दे कॉम्प्लीमेंट मी कि आपकी फिंगर्स बहुत सुंदर है। तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया उनको मिरर के सामने, आई नेवर नोटिस देम। तो नाउ आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट आल्सो। तो ये आपको यही बोल रहा है कि अनलिमिटेड ब्यूटी इज अवेलेबल टू यू थ्रू लव। आपके पास में असीमित सुंदरता है, बस आपको उसे पहचानना है, उसे समझना है, उसे और प्यार देना है। तो हमेशा अपनी अच्छी चीजों को देखिए, आपको जो पसंद नहीं है उन्हें आप नजरअंदाज करिए, घूम जाइए उस तरफ से। अभी तक आप दूसरों में कर रहे थे, अब आपको अपने साथ ये काम करना है। यस, द ब्यूटी बिजनेस The इज beauty business is enormous, yet unlimited beauty is being poured down to you in every second. But you have to give love to receive it. The happier you are, the more beautiful you will be. Lines will fade, skin will tighten and begin to glow, hair will become thicker and stronger, eyes will begin to sparkle, and their color will intensify. And more than anything else, you will see the proof that your beauty comes from love when people are drawn to you wherever you go. ये तो हम बोलते भी है ना कि लगता है बंदा प्यार में इसीलिए चमक रहा है। ऐसा हमने कितनी बार सुना है ना सामने बोलते हुए कि जरूर से प्यार हो गया तभी ये इतना बबली स्पार्कली हो गया है। और जैसे ही देवदास के रूप में आता है तो हम सीधा यही बोलते हैं कि चलो इसका प्यार खत्म हो गया, इसलिए ये देवदास बन गया है, बाल अनकेप्ट है, दाढ़ी भर गई है एंड कपड़े फटे पुराने पहन रहा है। तो ये क्या है, ये एक the example I'm giving you is too superficial, ये आपके उससे रिलेटेड है, फिजिकल लव टाइप ऑफ थिंग से, इलू इलू वाले लव से रिलेटेड है। बट ये हर जगह आप इसे यूज कर सकते हो, हर जगह आप इसे पुट कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप में कोई खराश आएगी तो वो आपके चेहरे पे दिखेगा, आपके बॉडी पे दिखेगा, आपके बिजनेस में या आपके मनी मैटर्स में कहीं कुछ वेल्थ इशू में आपका होगा तो वो आपके हेल्थ पे दिखेगा। तो यही आपको ये बोल रहे हैं कि ब्यूटी इज अनलिमिटेड। अगर आप अंदर से खुश हो तो वो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करेगा, आईज में स्पार्कल लेके आएगा, आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी हमेशा। एंड स्माइल कैन चेंज योर फेस वैल्यू। अगर आप जैसे ही आप सैड रहो और आप एक मुस्कुराओ, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देखिए, आप ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हो वो अपनी जगह पे, दैट इज टू मेक यू मोर ब्यूटीफुल। लेकिन आपकी जो इनर ब्यूटी है या जो आप इनर ब्यूटी से आप अपने बाहर लाते हो वो एक अलग साइंस है। तो इसके लिए आपको खुश रहना और प्यार देना बहुत जरूरी है, एंड इट विल कम टू यू अपने आप, यू विल अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स यू। You really are as old as you feel. Ancient text says that people once lived for hundreds and hundreds of years. Some lived for 800 years, some lived for 500 or 600 years, but longevity was a commonplace. So what's happened? People changed what they believed. Instead of believing in living for hundreds and hundreds of years, people changed their beliefs, our generation, and they come to believe in a reduced life expectancy.
तो आपने सुना होगा ना कि हमारे जो परदादा थे वो 100 साल के ऊपर जी लिए थे, और हमारी जो परनानी थी वो 90 प्लस थी, लेकिन हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में वी हैव सम पीपल हु आर इमॉर्टल्स। एक्चुअली दे आर 7 पीपल। हमारे सनातन धर्म में 7 जन हैं जो बोलते हैं कि अभी तक भी कलयुग में भी दे आर देयर, दे आर अलाइव, स्टिल दे आर अलाइव। तो हाँ, उनके नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। जैसे अगर आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, जैसे हनुमान जी है, अश्वत्थामा है, दे ऑल आर स्टिल देयर। ऐसा बोलते हैं। उनकी कौन सी जगह है, वो कहाँ पे है, अभी इंडिया के किस कोने में है, वो तक भी इंटरनेट पे दिया हुआ है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों? कुछ लोग क्यों ऐसे अमर हैं, कुछ लोग क्यों इतने साल जीते थे, जैसे अब भीष्म पितामह, उनका तो टाइमलाइन ही आप देख लो, बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन है। अब आप बोल दोगे कि उनको वरदान था, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो क्यों था उनके पास ये इच्छा मृत्यु का वरदान? उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी थी, शायद इसके लिए उनको वो वरदान मिला था ना। इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर हिम बिकॉज ही वाज सच अ पॉजिटिव पर्सन। आप ऐसे भी तो बोल सकते हो। तो ये जो भी है, दिस एज इज जस्ट अ नंबर, ये आपको ये बता रहा है। जापान में देयर इज अ स्टेट, वो इकिगाई बुक आई थी ना, जापान से रिलेटेड है, दैट इकिगाई, कोई पढ़ा है यहाँ पे इकिगाई करके जो बुक है? It is all Yeah, about, I have read it. yes, so it's all about what? It is all about increasing your lifespan. जहाँ तक मुझे पता है कि वो जो जापान में ओकिनावा स्टेट है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की 100 साल है। मतलब वो 100 साल तो जिएगा ही वहाँ का इंसान, उसके बाद उसे कितना जीना है वो ये सोचता है। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? हम बोलते हैं बस 50-60 साल जी लो, बस है, उसके बाद में तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दर्द आना शुरू हो जाएगा, बुढ़ापा में कुछ कर नहीं पाएंगे, तो सही सही चले जाए तो ही अच्छा है। दिस इज आवर थिंकिंग, ये हमारी सोच हो गई है। इस सोच के कारण वी आर लिविंग टिल 50 एंड 60 इयर्स। ये आप अपने आप को सीमित कर रहे हो। आई विल टेल यू, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को जनरली ना ओल्ड कपल्स दिखते हैं, बाहर के देशों के, जो मजे से घूम रहे हैं, ट्रेकिंग कर रहे हैं एंड इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। मतलब मैं शिप पे थी, आई वाज ऑन अ क्रूज, कैरेबियन अल्योर ऑफ द सीज में, अमेरिका में। आई वाज ऑन अ क्रूज फॉर 7 days एंड उसमें हमको जितने लोग दिखते थे, यंगस्टर से ज्यादा, कपल से ज्यादा, वी वर सीइंग ओल्ड कपल्स वहां पे। एंड एक कपल हमारे जो बगल में था, उनसे हमने बात की तो वो बोले 7 टाइम से वो इस क्रूज पे आ रहे हैं, उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है। They have get their sons married, daughters settled, उनका रिटायरमेंट हो गया है, now they are enjoying life. अब मैं when I went to Ranthambore, it was some 15 years back, तो वहां पे रणथंभौर में देवर हमारे जो होटल था हमारा, उसमें देयर वाज ओनली हम इंडियंस थे, मैं और मतलब आई वी वर द ओनली इंडियंस इन दैट होटल, एंड बाकी सारे जो थे सब फॉरेनर्स। और फॉरेनर्स की एज आप देखोगे ना तो आप बोलोगे वाओ, मतलब हर कोई 50 प्लस है। उस समय वी वर जस्ट 30-35 एंड वहां पे जो भी आया वो 50 प्लस है। और एक ओल्ड लेडी है, वो हमेशा एक कंपेनियन के साथ आती है रणथंभौर में ठंड के टाइम में, एंड शी डज पूरा राजस्थान का टूर हर साल। दिल्ली दैट गोल्डन ट्रायंगल तो करती है, उसके बाद में जो भी उसको मिल जाता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया का वेदर उसको सूट करता है, इसके लिए वो हर साल इंडिया आ रही है और ट्रैवलिंग कर रही है। उस एज में शी इज ट्रैकिंग एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग। तो ये उनकी सोच है, वो आराम से फिट रहते हैं, आराम से सब कुछ करते हैं। इससे इसी उसमें मैंने आप लोगों को वो सारे एग्जाम्पल्स दिए थे एंड फोटोज शेयर किए थे। लुक एट अनिल कपूर, उसका बबलीनेस देखो आप लोग। उस एज में भी वो लगता ही नहीं है कि उसके इतने बड़े बड़े बेटे हैं, एंड ही इज सो ओल्ड। एंड लुक एट अमिताभ बच्चन, क्या मतलब मूवीज उसके हिसाब से बन रही है। Indian cinema has changed because of Amitabh Bachchan. He was the person who changed the face of Indian cinema. जहाँ पहले यंगस्टर्स को हीरो मानकर उनके हिसाब से मूवीज लिखी जाती थी या उन्हें चूज किया जाता था, वहाँ आज अमिताभ बच्चन के एज के हिसाब से रोल्स क्रिएट हो रहे हैं मूवी में, बॉलीवुड में। तो isn't that amazing कि वो ऐसा कमांड कर रहा है लोगों से, ऐसे डायरेक्टर्स या ऐसे प्रोड्यूसर्स वो कमांड कर रहा है जो उसको मध्य नजर रखते हुए रोल्स लिखता है। तो इट्स जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर, वॉट एवर यू फील यू आर दैट ओल्ड। तो आप लोगों ने अपनी सोच को सीमित कर लिया है, हम लोगों ने। जैसे अगर मैं आज बोलूं
कि मैंने श्री को बोला कि 25 इयर्स के बाद हम वापस अंडमान आएंगे, तो दिस इज पॉजिटिविटी। अगर मेरा हनीमून डेस्टिनेशन वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हम लोगों ने उसी समय प्रॉमिस कर दिया था वहीं बैठे बैठे कि वी विल कम बैक फॉर आवर 25 इयर्स यहाँ पर। अगर मैं उस समय ये बोलती कि 25 इयर्स के बाद में मैं तो 46 47 की हो जाऊंगी, या तो आई विल बी इन माई लेट 40s, तो हाउ विल आई कम and how will I swim and how will I enjoy, how will I walk the distances, or how will I see the place। अगर मेरा सोच उस समय ये होती तो ये नेगेटिव सोच होती। तो ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव अप्रोच फॉर योर एज। मुझे अगर कोई पूछता है कि आपकी एज क्या है, मैं हमेशा +5 और -5 में बात करती हूँ। मैं ये 42, 43, 44 बोलने में विश्वास ही नहीं करती हूँ। आइदर आई एम 40 और आई एम 45 और आई एम 50। तो राइट नाउ आई एम 40 years। मैं एक्चुअल में अगर आप मेरे को पूछोगे तो आई एम 44, लेकिन जब तक मैं 45 की नहीं होगी मैं 40 की रहती हूँ। जब मैं 45 के ऊपर चली जाती हूँ तो मैं 45 की होती हूँ, जब मैं 50 के ऊपर जाती हूँ तो मैं 50 की होती हूँ। ये मेरा शुरू से आदत है। आई नेवर टेल द एग्जैक्ट नंबर कहीं पे भी। अगर मेरे को जिम में भी पूछते हैं ना, वो जब तक कि वो बहुत बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं हो, आप मेरी एज रियल में नहीं देखोगे। मैं लिखती ही नहीं। आई ऑलवेज से 5 के मल्टीपल्स में मेरा एज। दिस इज बिकम अ हैबिट नाउ। अभी से नहीं, पहले से है। जब मैं 20-25 की थी तभी भी मैं ऐसे ही बात करती थी। तो ये एक बिलीफ होता है आपका। तो हर वक्त अपने एज को क्यों आप लोगों को सबको बताना है? अरे यार मैं 42 की हो गई हूँ, अब क्या होगा मेरे साथ में? अरे 3 साल बाद तो मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, जोड़ों में दर्द रहने लगेगा। ये सब हम अपने आप बोलते हैं अपने मुंह से। वी आर अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स अस, तो स्टॉप दैट। यस। We have inherited those beliefs of a reduced life expectancy from the time we are born. The belief of how long we can live has been swept into the fabric of our minds and our hearts, and from there we literally program our bodies from an early age to live for a certain amount of time, and our bodies age according to how we program them. There is nothing in biology yet found that indicates the inevitability of death. This suggests to me that it's not at all inevitable, and that is only a matter of time before biologists discover what it is that is causing us the trouble. Richard Feynman, 1918 to 1988, Nobel Prize winning quantum physicist. तो ये आपको क्या बोल रहा है पता है? ये आपको बता रहा है कि साइंस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होनी चाहिए। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो हम बना चुके हैं, ये हमारी सोच है जिसके कारण हम बना चुके हैं। वी थिंक कि हमको 50 तक ही जीना है। इंडिया में लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 to 70 इयर्स है, एवरेज लाइफ। तो ये हमारे साथ वही हो रहा है। जब हम मास में कुछ सोच रहे हैं, अगेन व्हाट इज हैपनिंग इज, जब हम मास में कुछ सोच रहे हैं तो वो बहुत जल्दी हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। बायोलॉजी में कहीं पे भी ये इंडिकेट ही नहीं किया है कि कितने साल में लाइफ खत्म हो जानी चाहिए। ये जीना और मरना, ये दो चीज है जो आपके हाथ में नहीं है। वो ऊपर वाला अपने हाथ में ही रखा है, उसे जब इच्छा होती है वो उठाता है। लेकिन आप कैसी जिंदगी जियोगे और क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। तो मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल एंड लीव दैट ऑन हिम, लीव दैट ऑन द सुप्रीम पावर। ये आपको यही बताना चाह रहा है कि जो भी हमारे बिलीफ्स होते हैं एज रिलेटेड, 60 के बाद मैं ये नहीं कर सकता हूँ, सारे बाल तो अब मेरे सफेद होने ही है क्योंकि मैं 50 का हो गया हूँ, मेरी आंखें कमजोर होनी ही है क्योंकि मैं 40 क्रॉस कर गया हूँ। ये जितने भी एज रिलेटेड बिलीफ्स है, यू हैव द पावर टू ब्रेक ऑल ऑफ देम। यस, इफ यू पॉसिबली कैन। If you possibly can, don't put a ceiling on how long you can live. All it will take is one person to break the limits of life expectancy, and that person will change the course of life expectancy for all humanity. One person after another will follow, because when one person lives far beyond the current life expectancy, other people will believe and feel they can do it too, and they will. तो अगर एक बंदा मिल जाए हम लोग में से जो बोले कि नहीं मैं तो 100 साल से ऊपर ही जीऊंगा, और वो अगर जी जाए अपने सोच के कारण या अपने प्यार के कारण, अपनी फीलिंग्स के कारण, तो ये मिथ जो है कि नहीं हम इतना ही जी सकते हैं, हम इससे ज्यादा तो जी नहीं पाएंगे, ये टूट जाएगा। एंड पीपल विल स्टार्ट एमिंग फॉर अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हायर एज।
जैसे अब आप देखें, कल मैंने वो फोटो शेयर किया था, कल या परसों, वो 62 इयर्स का जो है, सिर्फ पर्सनल, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज है उनको तो हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन दिस पर्सन दिनेश मोहन, ही 62 इयर्स एंड 61 इयर्स, एंड उनको देखो आप टीवी पे, मैंने उस दिन देखा, आई वाज लाइक वाओ, आई वांट टू बी लाइक हिम, I want to be like him at that age. At that age, I want to be super fit, super strong, super active. तो ये सोच जब मैंने अपने अंदर अट्रैक्ट किया, एंड आई सेड वाओ टू हिम, तो आई एम अट्रैक्टिंग टू इट टू मी। और अगर उस समय मैं ये सोचती यार कि क्या है, 61 इयर्स में इतना उछल कूद कर रहा है, बंदर की तरह मॉडलिंग कर रहा है, पोजेस दे रहा है, क्या है, इसको सेंस नहीं है क्या, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? अगर मेरी सोच ये होती तो वहीं पे मैंने अपनी लाइफ को 5-6 साल घटा दिया होता उसी समय। अगर मैं, मेरे नसीब में अगर मेरे भगवान ने 60 इयर्स लिखा था, तो वो 55 इयर्स को मैंने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ में। तो ये दिस इज वे आपको सोचना है और आपको बिहेव करना है। यस। When you believe and feel that aging is deteriorating and inevitable, then they will happen. Your cells, your organs, and your body receive your beliefs and feelings. Feel young and stop feeling your age. Feeling your age is just a belief you have been given and program you have given to your body. You can change the command you're giving whenever you want by changing what you believe. How do you change? आज से आप अपनी बिलीफ बना लो कि आप 100 साल जियोगे, और उस पे आप सोचते रहो आप 100 साल जी जाओगे। होता क्या है, जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमारे आसपास के सर्कमस्टेंसेस हमको बताना शुरू कर देते हैं कि 40 में तो तुमने बच्चा पैदा किया। सी वी विल हियर आवर पेरेंट्स टेलिंग एक दूसरे को कि मैं तो इतने साल की थी तब हुई, या अब कैसे होगा, इसका लालन पालन कैसे करेंगे। डोंट यू टेल योर चिल्ड्रन ऑल्सो कि तुम इतने के हो गए हो, अब तुम्हें बच्चे के लिए प्लान करना चाहिए। 2 days back I have told my sister this, and now I'm like laughing कि उसको मैंने यही बोला कि 4 साल हो गए, बहुत मस्ती हो गई, now you should plan for a kid, अब तुम्हारी एज हो रही है। तो ये मैंने गलती की है, अभी रिसेंट गलती है जो मैं आपको बता रही हूँ, and I'm like wow, I have done this with her, and she's telling me yes, I'm thinking about it, still she's thinking about it, and I am super excited कि अभी तक भी ये थिंक ही कर रही है, इसको अब कर लेना चाहिए। तो ये हमारे अंदर आता है, इट इज इनबिल्ट। हम कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितना भी पॉजिटिव वीडियोस देख ले, कितने भी सोच ले, बट इट विल कम फॉर आवर नियर एंड डियर वंस। अब इसे कैसे और हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी हैव टू वर्क ऑन इट। आई हैव जस्ट नाउ रियलाइज्ड, कल भी मैंने रियलाइज नहीं किया ये चीज, और परसों ही मैंने उसे बोला है ये कि अब तुम्हारी एज हो गई है। तो दिस इज हाउ अब हम बिलीव्स बनाते हैं, हम उसको बांधते हैं, और हम दूसरों तक ये चीज पहुंचाते हैं। अपने छोटे जनरेशन को हम ये चीज देते हैं, हमको अपनी बड़ी जनरेशन से मिली है, एंड वी आर पासिंग इट ऑन। कि दादी इतने साल में चली गई तो तुम्हारा भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूं ही होगा, तुम्हारे घर में सबको इतना ही जिए हैं तो तुम भी इतना ही जियोगी। ऑल दिस आर बीइंग पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो यू हैव टू ब्रेक दैट बिलीफ समवेयर। कैसे करोगे वो अगेन हमारे ऊपर नहीं। यस। How do you change your beliefs? By giving love. Negative beliefs such as beliefs of limitation, aging, or disease do not come from love. When you give love, when you feel good, love melts away any negativity, including negative beliefs that harm you. The love that gushes for all is the real elixir of life, the fountain of bodily longevity. It is the lack of this that always produces the feeling of age. Joseph Gilbert Holland, 1819 to 1881, author. तो ये आपको क्या बोल रहा है कि जो प्यार होता है, जो हमारे अंदर से छलकता है, वही अमृत है, वही एक्चुअली अमृत होता है। और यही हमारे शारीरिक, दे आर टॉकिंग अबाउट बॉडीली लॉन्गेविटी, तो यही हमारे शरीर की लंबी उम्र के लिए जरूरी होता है। जो हम अपने अंदर से प्यार निकालते हैं वही अमृत है। जैसे हम बोलते हैं ना, अमृत पी के अमर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये अमृत जो होता है वो यही होता है जो हम अपने शरीर में खुद पैदा करते हैं प्यार के द्वारा। एंड इट इज द लैक ऑफ दिस दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ एज। जब हमारे अंदर में ये अमृत नहीं रहता है, हमारे अंदर में मतलब प्यार जब नहीं रहता है, तब हमको वो एज रिलेटेड सारे इश्यूज होते हैं, और हमको वो फीलिंग आती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, देखो मेरे व्रिंकल्स आ गए यहाँ पे, अरे मेरी आंखों के यहाँ पे भी कई लाइंस आ रही है। ये सब फीलिंग्स हमें तब आती है जब हमारे अंदर वो प्यार का अमृत नहीं रहता है।
Now we will just increase the speed of your reading, Belaji. Okay, okay. Love is Love truth. is truth. When you were a little child, you were flexible and fluid because you had not formed or accepted as many negative beliefs about life. As you got older, you took on more feelings of limitations and negativity, which caused you to become more set in your ways and less flexible. This is not an amazing life. This is a limited life. The तो more you आपको वो बोल रहा है कि अपने आप को एक बच्चे से कंपेयर करके देखिए। जब आप बच्चे थे तो आपकी लाइफ कितनी सुंदर थी, कितने हंसते खेलते रहते थे आप, एंड यू वर वेरी फ्लेक्सिबल एट दैट टाइम बिकॉज कोई भी चिंता दुख आपको नहीं हो रहा था। यू वर हैप्पी इन योर ओन वर्ल्ड। तो वैसा ही आपको फीलिंग्स अभी वापस अपने अंदर लानी है, क्योंकि कहीं बड़े होते हुए हमने वो अपना बचपना खो दिया। एंड जब बचपना हमारा खो जाता है तो हम बैक टू स्क्वायर वन चले जाते हैं। तो दिस इज नॉट एन अमेजिंग लाइफ। आप इसके लिए पैदा नहीं हुए हो। दिस इज अ लिमिटेड काइंड ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपकी सोच ने आपको लिमिट करके रखा है कि नहीं मैं हंस नहीं सकता हूँ, अब ऐसे खुल के हंसूंगा तो लोग क्या कहेंगे, अरे मैं पहाड़ पे कैसे चढ़ूं, अभी मैं तो 45 की हो गई हूँ, आई एम नॉट फिट फॉर दैट माउंटेन क्लाइंबिंग, मैं ट्रेकिंग कैसे कर सकती हूँ, मैं मैराथन कैसे भाग सकती हूँ। तो ये सारी जो है ये हमारे सोच के कारण है। लाइफ ऐसा आपको नहीं बोल रही है। यस, The more you love, the more the force of love will melt away negativity in your body and in your mind. And you can feel love melting away everything negative when you are happy, grateful, and joyful. You can feel it. You feel light, you feel invisible, and you feel on top of the world. तो बस ये क्या बोल रहा है आपको कि प्यार ही सच्चाई है आपके जीवन का। तो जब आपके अंदर प्यार है तो आप ग्रेटफुल हो, जॉयफुल हो, आपको अच्छी फीलिंग्स आएगी आपके अंदर में, आप बहुत हल्का महसूस करोगे और आपको कोई भी भेद नहीं पाएगा। यू विल बी इनविंसिबल एंड हमेशा आप सातवें आसमान पे सवार रहोगे। तो ऑलवेज बी ऑन दैट घोड़ा, हैप्पीनेस का घोड़ा पे आप सवार रहिए। ये सब अपने आप आपके साथ हो जाएगा। यस। As you give more and more love, you will notice changes start to happen to your body. Food will taste better, colors will get brighter, sounds will become clearer, moles or little marks on your body will begin to fade and disappear. Your body will begin to feel more flexible, stiffness and little creaks will begin to vanish. When you give love and experience the miracles in your body, you will be left in no doubt that love is the source of health. आपको प्यार देना है अपने खाने को पीने को, कलर्स आपको बहुत अच्छे लगने लग जाएंगे, आपका बॉडी पे जो भी छोटे मोटे मोल्स है, मार्क्स है, दे विल स्टार्ट डिसअपीयरिंग इफ यू स्टार्ट लविंग योर बॉडी। सी यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर टू योर स्किन आल्सो बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। और स्किन पे ही सब कुछ आता है ना, वो जो वेरिकोस वेन्स होते हैं या फिर जो छोटे मोटे मोल्स होते हैं या कोई दाग धब्बा होता है, कोई स्क्रैच रह जाता है, प्रेगनेंसी के वो स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं, आप उनको भी हटा सकते हो। ये बुक ये बोल रही है। बट आपको क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। अब इफ आई एम हैप्पी विथ माय स्ट्रेच मार्क्स एंड आई डोंट वांट टू रिमूव देम, तो यू विल नॉट सी देम गोइंग, चाहे मैं कितना भी प्यार दूं। अब अगर मैं अपने आंखों पे वर्क कर रही हूँ, मुझे मेरे आंख के पावर अच्छा चाहिए, आई डोंट वांट टू वेयर ग्लासेस, तो मेरे वो वहां पे असर होगा। तो अगेन स्ट्रेच मार्क्स विल बी देयर बट माय पावर विल बिकम ओके। तो ये डिपेंड करता है अगेन पर्सन टू पर्सन पे कि वो क्या चाह रहा है, उसके बॉडी में क्या चेंजेस आए, बट यू कैन मेक इट हैपन बिकॉज प्यार इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। वो नेगेटिविटी को, अगर आप प्यार में हो तो आपको कोई तरह की नेगेटिविटी आएगी ही नहीं आपके अंदर में। दैट इज बिकॉज लव की जो फीलिंग है वो सबसे ऊपर है, लव की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद में आपके पास में सिर्फ व्हाइट लाइट है और कुछ भी नहीं। तो इसके लिए always be in love. Love is, should I start? Yes, yes. Love is behind every miracle. All miracles are the force of love at work. Miracles are created by turning away from negativity and focusing on only love. Even if you have been pessimist all your life, it is never too late. A pessimist is exactly how one man described himself. When this man received the surprise news from his wife that they were expecting their third child, his every thought was how negative the impact of the third child would be in their lives. But what he didn't realize was exactly how those negative thoughts and feelings would play out for him. तो ये आप अगर पेसिमिस्ट हो, अगर आप हर समय एक नकारात्मकता की सोच लेके चलते हो,
तो भी आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, तो भी यू कैन बिकम एन ऑप्टिमिस्ट अगर आप चाहो तो। अब ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। एक कपल है, उसके थर्ड बच्चा होने वाला है, एंड ये जो कपल का जो हस्बैंड है, ही इज वेरी वरिड। उसे मतलब उसको चाहिए ही नहीं वो थर्ड बच्चा, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसके वो फाइनेंशियल कंडीशंस या उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर थर्ड बेबी उसके लाइफ में आएगा तो क्या होता है बाद में, जब वो इसकी सोच ये हो गई है, अब वो उसे नेगेटिविटी देना स्टार्ट कर दिया। नाउ व्हाट हैपेंस, लेट अस सी। यस, एज जस्ट ओवर द At just over the halfway point of his wife's pregnancy, she had to be rushed to the hospital and an emergency C-section had to be performed to deliver their baby. The three separate specialists said that at 23 weeks gestation, the baby had a 0% chance of survival. The man was brought to his knees. He had never expected to lose a child. After the C-section, the father was taken to the side of the room to see his son, the smallest baby he had ever seen. His son was born 10 inches in length and weighed only 12 ounces. The medical staff tried to inflate the baby's lungs with the ventilator, but his heart rate was decreasing. The specialist said there was nothing they would be able to do. The father screamed out in his mind, "Please." At the exact moment, she ventilator inflated his son's lung and his heart rate began to climb. जस्ट अ सेकेंड प्लीज, अब इसमें अपना लॉजिक लगाने की कोशिश मत करिएगा। इट इज जस्ट प्योर मैजिक यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है। तो अब जब उन्होंने सोचा कि उन्हें ये बच्चा चाहिए ही नहीं था एंड वो बच्चा हो गया, तो ठीक है, वो उस वरी में थे कि कैसे ही विल मेक एंड्स मीट और व्हाट एवर हिज चिंता वाज। लेकिन क्या होता है जब उसकी वाइफ हाफ पे प्रेगनेंसी के जर्नी पे थी, आई थिंक 9 months में, मे बी शी वाज समवेयर बिटवीन 6 or 7 months, आई सपोज, आई एम टेकिंग इट दैट वे। तो क्योंकि 7 months में ही बच्चा थोड़ा बहुत सर्वाइव करता है, उसके पहले तो सर्वाइवल का चांस ही नहीं। अगर आप 9 months को बोलोगे कि 4.5 months, हाफ पे में यहाँ पे 4.5 months बोला है, तो दैट बेबी इज, आई डोंट थिंक इट विल सर्वाइव। तो उस समय वो सी सेक्शन करके वो बेबी को बाहर निकाल देते 7 months में। एंड जब बेबी को आई डोंट नो व्हाट यहाँ पे मेडिकल टर्म्स मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, 23 weeks gestation and all that stuff, but what I have understood from this is कि जब वो बेबी बाहर आता है तो इट इज वेरी स्मॉल, उसका वेट बहुत कम है, सिर्फ 10 इंच है लेंथ में। तो यू कैन इमेजिन द सिनेरियो, सिंस वी ऑल आर मदर्स यहाँ पे एंड मे बी वुमेन है हम सारे जो भी है, तो वी कैन इमेजिन द सिनेरियो। तो ऐसा होता है, तो वो ही वाज नॉट रेडी टू लूज द बेबी ऑल्सो। वो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहा था कि थर्ड बेबी आ रहा है, लाइफ में बहुत इश्यूज आएंगे, लेकिन ही डिडंट वांट टू लूज द बेबी। द पॉइंट इज कि उसकी फीलिंग्स बेबी के बारे में ऐसी नहीं थी कि बेबी चला जाए वहां से उसके लाइफ से। तो जाके जब वो देखता है उसके हार्ट में मतलब फीलिंग्स आती है, एंड देन ही इज जस्ट मतलब he bows down to the Almighty। आप ऐसे लिख सकते हो कि he is down on his knees। तो शायद वो ब्रेक डाउन में हो जाता है, एंड देन he just says a silent prayer कि प्लीज, एंड उस प्लीज के बोलने से क्या होता है वो भी आप पढ़ लीजिए। तो वी विल जस्ट टेक इट एज अ मिरेकल हैपनिंग। ऐसे भी बहुत मिरेकल्स आपको सीक्रेट वेबसाइट पे मिलेंगे। Days passed, all the physicians in the hospital kept saying that the baby would not make it. But this man, who had been a pessimist all of his life, began to imagine what he wanted. Every night when he went to the bed, he imagined the light of the love shining on his son. When he woke in the morning, he would give thanks to God that his son had survived through the night. Each day his son made progress and he overcome every obstacle that was thrown at him. After 4 grueling months in intensive care, he and his wife were able to take their baby, who had been given a 0% chance of survival, home. Love is behind every miracle. तो आप देख लो वो क्या क्या करता है। पहले वो प्लीज बोलता है, ही कम्स टू दैट टर्म्स कि नहीं मुझे ये बेबी चाहिए, उसकी फीलिंग्स चेंज होती है, वो उसे एक्सेप्ट करता है, प्यार देना शुरू करता है, एंड डेज पास्ट। उसके बाद में ही स्टार्ट्स हिज इमेजिनेशन दैट ही वांट्स हिज बेबी, एंड उसके ऊपर लव का शाइन आ रहा है, रोज सुबह उठता है, उसमें प्रेयर करता है कि थैंक यू गॉड माय बेबी हैज सर्वाइव्ड थ्रू द नाइट। एंड ऐसे करते करते अगेन यहाँ पे व्हाट आई विल
the baby survives. Obviously we have read कि baby survives and they are happy. लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो मैं आप लोगों की तरफ नजर ले जाना चाहती हूँ, दैट इज अगेन यहाँ पे 4 grueling months बोल रहा है. 4 months अगेन इज 120 days. तो प्लीज कुछ भी कर रहे हो, जो भी चीज विजुअलाइजेशन कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, जिसे भी आप प्यार दे रहे हो, जो भी आपकी ड्रीम्स एंड डिजायर्स है, 120 days. रिमेंबर दिस 120 days फॉर्मूला. आपको 4 महीने शांति से प्यार देना ही है. उससे ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन 4 महीने तक घबराना मत कि ये तो अभी हुआ नहीं, कैसे, कहाँ, मतलब क्वेश्चंस अपने आप को ही डाउट करना मत शुरू कर देना, क्योंकि डाउट इज अगेन अ बिलो द लाइन फीलिंग. लव इज बिहाइंड एवरी मिरेकल. ये अब इतना पढ़ने के बाद में वी नो नाउ पावर ऑफ लव क्या है. अब we will just read the points of power for this chapter. अच्छे से फटाफट थोड़ा. And what you continually give to your body with your beliefs or strong feelings you receive in your body. Every feelings you have saturates every cell and organ in your entire body. You are the ruler of a kingdom, and your cells are the most loyal subjects who serve you without questions. So whatever you think and feel becomes the law of your kingdom, the law within your body. When you give negative thoughts and feelings of what you don't want, the force of health to your cells reduces. When you feel love for anything, for a sunny day, new house, friends, or promotion, your body receives the full force of health. तो यहाँ पे क्या, एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हो कि अगर आप किसी को भी नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो, नॉट ओनली टू योर बॉडी पार्ट, अगर आपने यहाँ बैठे बैठे आपके रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो गई और आप गुस्सा आ गया आपको, अगर मैं राघव के ऊपर में थोड़ा चिल्ला चिल्ली की हूँ आज, अगर मैंने श्री के साथ में झगड़ा किया है कि वो मुझे बाहर नहीं लेके जा रहा है, व्हाटएवर, ट्रिप में हम लोग नहीं गए, अगर मैंने मेरे मदर इन लॉ के लिए कुछ बुरा सोचा, बोला, ओके, सोचा, वो मुझे कुछ काम का बोली और मेरे मन में आया कि ये तो दिन में मुझसे यही सब कराती रहती है, बैठने भी नहीं देती है एक जगह पे शांति से. योर थॉट्स आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, योर वर्ड्स आर क्रिएटिंग योर वर्ल्ड. एंड जो भी फीलिंग्स आप दे रहे हो वो आपके बॉडी पे भी असर कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज कि इट विल कम बैक टू यू. लेकिन कैसे आएगा आपको पता नहीं है, किस फील्ड में आएगा आपको पता नहीं है. हर चैप्टर में आई हैव बीन सेइंग दिस, चाहे वो मनी चैप्टर हो, चाहे वो हेल्थ चैप्टर हो, चाहे वो रिलेशनशिप चैप्टर हो, कि ऑलवेज बी केयरफुल बिकॉज यू कैन सी ब्रेकडाउन्स इन एनी एरिया. आप रिलेट नहीं कर पाओगे किसी भी चीज को. आप अपनी मम्मी के लिए बहुत गुस्सा में रहते हो, आपकी मदर इन लॉ के लिए, हो सकता है उसके कारण आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकता है आपने बिकॉज यू नो इट इज सेड कि जब वो मैजिकली हील योर बॉडी करके एक बुक है उनकी, लुइजा हे की, तो उन्होंने उस बुक में शी हैज गिवन ऑल द रीजंस कि किस कहाँ पे इफेक्ट आपका किस पार्ट को करता है. I don't have the book, I have not studied it, but my friends say कि बहुत है इसमें दम है बुक में. Yes, yes, I read this. I have read this. Yeah, it's a very good book. Very good I've book. read it. Yeah, they have given pura example. They if you have a problem in stomach, what to mantras जो भी है, they have written that, everything for all body parts. Yes, तो उसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपको पता नहीं है कि आपका कहाँ पे किस रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन था, उसका असर आपके किस बॉडी पार्ट पे पड़ रहा है. लुइजा हे ने इसे कनेक्ट कर दिया है. शी हैज गिवन द पूरा लिस्ट कि अगर आपके साथ में पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये आपके यहाँ पे असर कर रहा है. तो आपको पास्ट ग्रेटिट्यूड भी करना इसीलिए बहुत जरूरी है. वी विल नॉट गो डीप इनटू लुइजा हे का बुक में. अगर किसी को इंटरेस्ट है एंड दे वांट टू वर्क अपने बॉडी पार्ट के लिए, तो दे कैन फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन. जैसे मुझे मेरे यूट्रस में ब्रेकडाउन है तो आई वेंट इनटू इट, इसलिए मुझे पता है कि मैंने मेरी फ्रेंड को बोला था, उसके पास में लुइजा हे की बुक है, तो शी फाउंड आउट फॉर मी कि इसके लिए मुझे क्या अफर्मेशंस करने हैं और क्या करने हैं, एंड शी गेव मी दैट कि मिसिंग लिंक, कि किस चीज का मैं कर सकती हूँ पास्ट ग्रैटिट्यूड, एंड आई फाउंड इट. तो ऐसे ही करके आप लोग भी अगर you really want to, you can just go a little bit deeper in it and you can find out your own
ideal picture your own circumstances and then you can work on it. ऐसा मैंने यूट्रस का बैकग्राउंड इसलिए भी बहुत होता है बिकॉज यू नो बचपन में या पहले आपने कहीं ना कहीं अपने यूट्रस को बहुत ब्लेम किया है, मुझे औरत क्यों बनाया, ये हर महीने ये पीरियड्स की प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। इसके लिए जो इंटेंसिटी होती है यूट्रस को लेकर, यूट्रस को कभी प्यार नहीं दिया मैंने, मतलब आई वॉज लाइक आई डिडंट वांट टू गेट दिस पीरियड्स का थिंगी। मुझे मेरे गर्ल होने या औरत होने पे कोई मतलब खुशी नहीं होती थी पहले, बिकॉज आई वाज सराउंडेड बाय 5 बॉयज, मेरे 5 भाई थे, उनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ। तो आई वाज ऑलवेज लाइक कि वो 3 दिन इनके साथ खेल नहीं सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे वो हमेशा एक दिमाग में चलता रहता था कि यार मुझे क्यों लड़की बनाया, मुझे लड़का बना देते, फिर किसी और को लड़की बना देते घर में। तो वो चीज मेरे बहुत ज्यादा था। मैंने यूट्रस को कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, हमेशा उससे ब्लेम ही किया है अपने लाइफ में, जाने अनजाने में। तो दिस इज हाउ इट हैज कम बैक टू मी, जो मेरा पास्ट के मिस्टेक्स है उसमें। तो यस, आई एम डूइंग व्हाट आई शुड बी डूइंग, आई एम गिविंग ग्रेटिट्यूड्स एंड ऑल, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये चीज समझाइए। अब जैसे आई डोंट हैव अ डॉटर, लेकिन जैसे अब मेरी भतीजी और है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि बी हैप्पी दैट यू आर अ गर्ल। ये अभी मैंने उनको बोलना शुरू किया, क्योंकि बच्चों के मन में हमेशा ये चीज आ जाती है कि हमें लड़की क्यों बनाया, एंड स्पेशली लड़कियों के बारे में तो बहुत, लड़कियों के मन में ये बहुत जल्दी आता है। और आप देखोगे कि कुछ ना कुछ यूट्रस के साथ हर एक को इश्यू होता है उसके बाद में। So just be grateful. Just be grateful that you are a woman and you have given life to another person. You have brought someone into the world. So this also helps a lot. This also helps a lot. तो अगर किसी को पढ़ना है लुइसा हे का बुक या किसी को डीप में जाना है, तो they can just go into it and do some research on it, and then they can heal themselves also. Yes. Gratitude is the great multiplier. So say thank you for the health every single day. ये जो मैजिक बुक पे है ना, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, इसको जगह जगह लगा लो सब। यहाँ पे मैजिक बुक्स है, मैं मेरे रूम में ये 4 जगह लगा हुआ है, एंड मैं दिन में इसे 5-6 बार तो बोल देती हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इससे बड़ा कोई गिफ्ट मुझे आज तक भी मिला है। तो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। So thank you with all your heart for what you do like about your body, and ignore the things you don't like. To see your health improve, give love to health more than 50% of the time. Just 51% is a tipping point from sickness to health. If you're facing illness, do your best not to own it with your thoughts and words. Instead, give love to health, own health, and make it yours. Give love for the perfect weight, perfect body, perfect health of an organ, and imagine having it, and be utterly grateful for everything you do have. If you believe that your body will deteriorate with age, you're giving out that belief, and the law of attraction must return those circumstances to you. Feel young and stop feeling your age. Your body will change into whatever you want through your feelings of love and gratitude. So yes, now we have just completed the reading of our chapter, the power and health. कल हम स्टार्ट करेंगे द पावर एंड यू, एंड इट इज अगेन अ वंडरफुल चैप्टर, द पावर एंड। और बहुत कुछ होगा जो उसमें हम पता करेंगे, मिरर वर्क या अपने बारे में कैसे हमको क्या करना है, देयर इज अ सीक्रेट सिंबल आएगा उसके अंदर। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वी विल टेक 2 days टू कंप्लीट दैट चैप्टर ऑल्सो। अब तो 3 या 4 दिन मैक्सिमम है हमारे पास में इस जर्नी का, एंड देन इट विल बी ओवर। So let's say our gratitude. Thank you, Bela ji, for reading so beautiful for all of us. Thank you everyone for being here, and आज अपना बहुमूल्य समय देने के लिए, because it is already 7 AM today. So अभिनंदन मिनल जी, आपने कहा था 7 बजे तक लूंगी और पूरा ये कर लेंगे, हेल्थ चैप्टर पूरा करेंगे। yes, तो आपने आज कर लिया। yes, मैं तो जब शुरू किया था आप बोले थे पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन सोच करेंगे तो yes, तो हो yes. गया आपका। और ठीक 7 बजे ही हुआ है, तो इंटीग्रिटी भी हाँ, मेंटेन बराबर है। 7 बजे होगा।
So this is again I keep my phone हमेशा जब मैं सेशन लेती रहती हूँ मेरे फोन मेरे सामने रहता है, उस पे मेरा टाइम चेक होता रहता है। कोई कोई वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिसपे मैंने पहले नहीं देखा हो मीनिंग, उनको भी मैं गूगल करती हूँ। जैसे आज मैंने एक वर्ड गूगल किया था जिसका मुझे मतलब नहीं पता था, प्रोग्नोसिस। तो यू शुड, अगर आपको कोई नया चीज आता है तो उसे समझ लेना चाहिए डिक्शनरी में, या आप तो गूगल है आपके पास में, तो इट बिकम्स इजी। बेला जी मुझे ये बताइए, आपका नाइट सूट आप कहाँ से लेते हो कलकत्ता में? मेरा कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं जहाँ मिल जाए। आई कैन बाय वरदान से, एसी से, कहीं पे से, आई कहीं पे यूज अच्छा दिख गया। टू गो टू वरदान एंड एसी, लेकिन अब मुझे ये मिलते नहीं है आजकल। पता नहीं क्या गड़बड़ कर रही हूँ मैं कहीं। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी तो मैं आपके साथ जाऊंगी या आपको श्योर, पूछ के प्लीज। जाऊंगी? वहां यस पे यस, जाना। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बेला तो जी मैं भी आपका नाइट सूट ही देखती रहती हूँ जब आप ऑनलाइन आते हो। Bella, now make sure that further on also you wear the good ones, okay? गंगावती जी आने के लिए शुक्रिया बहुत बहुत। आपको देख के, आपको सुन के एक एनर्जी आती है मेरे अंदर, तो आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दैट एनर्जी पूरे दिन में। तो प्लीज अब 4 दिन और है, मुझे दर्शन देते रहिए। एंड एनीवन एल्स, आई डोंट थिंक किसी के पास में कोई क्वेश्चन होगा इतना, मतलब बस प्यार देना है आपको अपने बॉडी को, एंड यू हैव टू गिव लव 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 एंड एवरीथिंग विल बी फाइन 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 फाइन। इट्स लाइक दैट। तो कुछ मुझे बोलना है बुक का किसी? नाम वापस देना ना, जो आपने बताया था। I will Louis, it's Louis है, Louis है. I will It's write by it on Louis the, है. हाँ I will write it, बुक का नाम ना मैं आप लोग को लिख के भेज दूंगी हाँ, सेशन में, ये व्हाट्सएप ग्रुप में आई विल राइट इट डाउन। मैंने इनकी मिरर वर्क भी मंगाई थी, लेकिन मिरर वर्क करते करते मैं 1-2 दिन में आई फेल्ट दैट सैडनेस, क्योंकि वो बार बार मुझे पास्ट में लेके जाती थी, बार बार उससे मिरर वर्क में पास्ट में जाके उसे कुचलना, उसमें से बाहर आना, और ऑलरेडी आई एम इन ग्रेटिट्यूड का जर्नी, तो वो सॉरी बोलना, ये करना वो करना, तो मैंने स्टॉप कर दिया उसको। अब नाउ बट आई एम हियरिंग कि आश्विन मैम इज गोइंग टू स्टार्ट मिरर वर्क also sooner rather than later. So let us see if she starts and I join, and if I see something कि वो कैसे कराती है, क्योंकि बुक में तो बहुत ही मतलब बहुत कभी कहीं कहीं पे ना वो बिलो द लाइन ले जाता है बुक मिरर वर्क की। वो प्रैक्टिसेस वैसी है उनकी कि उसको आपको अंदर से निकालना है बाहर, तो आपको करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी how Ashwin ma'am starts. So I'm waiting, we all are waiting for her to start this book. तो अगर कुछ हुआ अच्छा तो मजा आएगा, देन वी विल शेयर वापस यहाँ पे। मैजिक बुक में भी वो पायल जी की क्लास में देवर सेइंग ना कि एडवांस कोर्स उसका शुरू हो रहा है, मतलब मैजिक बुक का। हाँ वो करेंगे, वो करते रहते हैं ना, वो मैजिक बुक करते रहते हैं। वो अभी भी हमारा जो SPMH था उसमें एडवांस कोर्स ही था मैजिक का, तो उनके नए एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनके नए सब कुछ होते हैं, तो वो उस एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके शेयर करते हैं। बट आई फील कि मैजिक बुक में कुछ भी एडवांस नहीं है। जो आप कर रहे हो, जो बुक लिख रही है, जो एग्जाम्पल्स आपके पास है, आप वही दोगे। आपके पास लाइफ का 1 साल या 1 महीना और ऐड हो जाता है, और उसमें अब जैसे वो 5-6 महीने से वो हमको SPMH ही करा रहे हैं, अभी तक भी उनकी बुक खत्म नहीं हुई है, एंड यही टाइम पे उनकी चलती है। आई एम सपोज टू डू इट, बट हीरो बुक में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। पहले मुझे पावर पे भी नहीं आ रहा था, तो अब हीरो में भी मेरा वही हाल चल रहा है कि ठीक है, हो गया, बहुत सेल्फ हेल्प बुक हो गई, ये 2 ही बस है मुझे। तो आई एम नॉट ज्वाइनिंग हर इन द बुक, rather I've started my own sessions. मेरे फ्रेंड्स जाते हैं, करते हैं, पायल और निक्की और प्रिया शायद they are doing it. मैं वो लोग को बोलती हूँ कि तुम लोग हीरो कर लो, मैं तुम लोग के साथ कर लूंगी, क्योंकि वो कभी कभी आश्विन मैम इतना ज्यादा ऑफ बीट चले जाते हैं ना कि फिर वो समझ में नहीं आता। और 7 उनका 6 to 8 है, तो 7 o'clock इज माई कट ऑफ टाइम। आज संडे है तो मैं यहाँ पे थोड़ा देर और बैठी हुई हूँ। 7 o'clock के बाद में मुझे लगता है कि मुझे अब अपना काम करके नीचे जाना, मतलब घर गृहस्थी देखना है। अच्छा, फिर वो मुझे किचन बुलाने लग जाता है, तू कहाँ, मैं यहाँ, आजा आजा, किचन स्टार्ट्स कॉलिंग मी। तो वैसे है। सबका वही है मेरा, like 6:45 is the last like मेरा बाउंड्री लाइन।
तो सबका होता है। अब संडे बोल के ही आए एक्सटेंडेड, क्योंकि ये मुझे आज करनी थी। अब मैं कितना दिन तक, मेरे जिम इंस्ट्रक्टर मुझे रोज पूछते जब मैं उनके सामने जाती हूँ, हाँ मैम आपका और कितना दिन, आप और कितने दिन सुबह नहीं आओगी। तो आई फील समवॉट एम्बैरेस्ड कि मैं उनको रोज बोलती हूँ नहीं 11 बजे, वो मेरे लिए सिर्फ 11 o'clock आ रहे हैं। नहीं तो उनकी टाइमिंग इज फ्रॉम 5 to 10 ही इज इन द जिम, एंड उसमें उनके जितने भी आते हैं उनको वो कराते हैं। अब मुझे 11 o'clock जाना है तो मुझे एक दूसरा इंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा, but I don't want any other instructor. I'm very happy with my instructor, जो मेरे है ट्रेनर, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। तो वो मेरे लिए सिर्फ आ रहे, तो मुझे उनको भी भर भर के ग्रैटिट्यूड मैं देती रहती हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, ये आते हैं मेरे लिए। एंड इट वाज अ सडन डिसीजन, जिम खुल गया तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। अब मैं जाऊँ तो सुबह जा नहीं सकती हूँ, तो मैंने 11 बजे वाला स्लॉट लिया और वो एक बार में मान गए। उनको मैंने बोला आई विल कम एट 11। मेरे अंदर था कि अगर वो ना बोलेंगे तो आई विल से टू हिम कि मैं 15-20 दिन कार्डियो कर लूंगी खाली, एंड देन वी विल स्टार्ट। बट वो खुद ही बोल दिया अच्छा मैम मैं अभी 11 बजे आता हूँ आपके लिए, एंड देन ही वाज सो स्वीट। तो मैं उनको फिर अब मना भी नहीं कर सकते हैं, तो वैसे कि चलिए आप 11 o'clock कराइए। और ऐसा कराते हैं कि 12-12:30 बजे तक तो मेरे को नानी दादी सब याद आने लग जाती है। और उनको मजा आता है कराने में उस टाइम पे, क्योंकि उनको कोई और मिलता नहीं है उस समय, सिर्फ मैं ही रहती हूँ। नहीं तो किसी और के पास जाते तो आई बिकम रिलैक्स। 20 की जगह मैं 15 करके बोल देती हूँ उनको कि हो गया सर, दूसरा बताइए। वो चीटिंग भी अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे सर पे खड़े रहते हैं, उनके पास और कोई बंदा नहीं है उस समय। तो वो भी एक मेरा डिसएडवांटेज ही चल रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। तो anyone wants to say something, anything, any sharing? मैं मेरे साथ अभी बहुत जबरदस्त शेयर मतलब हो रहा था। कल मैं भूल गई थी इसलिए मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, बट दिस वाज वंडरफुल जो इंटरनेट के साथ घर पे हुआ, दैट वाज अमेजिंग मेरे लिए। तो मुझे लग रहा था कि वायर मिलना तो बहुत आसान है, ढूंढ ही लेगा मेरा हस्बैंड कहीं ना कहीं पे, लेकिन जब उसने मुझे रियलाइज कराया कि ये वायर घर पे होना जरूरी नहीं था, ये अडेप्टर, लेकिन क्योंकि ये अडेप्टर है घर में तुम्हारा काम हो गया, नहीं तो ये एक दिन तक ठीक नहीं होता, कल ही तुम्हें मिलता। तो आई वाज लाइक वाओ। तो फिर जब वो मेरे चेहरा देखा तो उसने बोला क्या ग्रेटिट्यूड कर रही थी क्या इसके लिए? आई सेड यस आई वाज डूइंग ग्रेटिट्यूड। तो ही वाज आल्सो अमेज्ड कि वाह, मतलब तुमको तो कुछ भी मिल जाता है आजकल ग्रेटिट्यूड के कारण। हमने हाँ मिल जाता है, आप भी करो, एक काम करो, आप भी प्रैक्टिस करो। So it was very nice. मुझे बहुत खुशी हुई। और the small amount also I am saving, I feel so much gratefulness for that amount also. चाहे 500 हो, चाहे 700 हो, कुछ भी अमाउंट बचते हैं, अगर 30 रुपया भी अगर मुझे कहीं बच जाता है, मुझे लगता है कि ये मेरी सेविंग हो गई 30 रुपीज भी, तो आई फील मतलब मैं 4 जन को बता देती हूँ कि मैंने 30 रुपया बचा है। तो मैजिक बडीज तो दे आर ऑलवेज हैप्पी उनको बोलने से, बिकॉज दे नो कि अगर आपको छोटी सी भी खुशी हो रही है तो वो शेयर करने से Yeah, बहुत बढ़ती है। तो true. मेरे जो बडी गैंग है उन लोग में तो वाओ, 30 रुपीज सेविंग में भी दे विल से वाओ। I also do the same thing. Nikki and Deepa knows. But Yeah. it's good, I never like, पहले कभी भी small amount को कभी भी